कि मैं कभी इस चीज़ में पैसे के लिए नहीं आया तो रुका हुआ हूँ। जिस दिन पैसे का सोचने लग जाऊंगा चला जाऊंगा। अमूल बटर कितना डल रहा है, तवे पे क्या जल रहा है। कि ऑडियंस को सब समझ आता है। जिस दिन आप समझने लग जाओगे ना, आप ऑडियंस से समझदार हो, समझ लो आप सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो। मैं जैसे वो कहते हैं ना सोलो डेट, नहीं भाई मैं नहीं हूँ। मैंने करके देखी, मेरे को और ज़्यादा डिप्रेशन हो गया उससे, तो मुझे ऐसा लग रहा है और अब साउथ दिल्ली, वो तो बनावट ही है वो और कुछ नहीं है यार। हाउ इज द पेमेंट स्ट्रक्चर इन इन्फ्लुएंसिंग? तो अगर तुम पैसे के लिए आ रहे हो तो तुम मत आओ। और अगर चूज करना हो सपने और अपनों के बीच में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू एपी पॉडकास्ट। अपना प्यार बरसाते रहिए गाइस, देखते रहिए एपी पॉडकास्ट को। हमें सब पता है हमारे व्यूअर्स कौन है कौन नहीं है। जस्ट किडिंग गाइस, वी रियली होप टू हैव ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग अस। सो गाइस, आज के एपिसोड की बात करते हुए, आज का भी एक एपिसोड है जो हिंदी में होने वाला है। और जो आज का एपिसोड है वो एक ऐसे जॉनरा का है अगेन जो हमने टच नहीं किया था, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था। गाइज, हम लोगों ने फूड ब्लॉगर्स को काफ़ी ज़्यादा देख लिया इंस्टाग्राम पे, फूड वाली रील्स भी बहुत ज़्यादा देख ली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी इनके बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स वायरल होते हैं। और ये सारा जितना भी पूरा ये जॉनरा है फूड का, वो हम लोगों को बहुत टेम्प्ट करता है और हम लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो गाइज, आज का जो पॉडकास्ट है वो एक ऐसे ही हमारे एक बहुत ही फेमस फूड व्लॉगर है, उनके साथ है अक्षित इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर है। और मुझे पूरा विश्वास है आपने इनकी कोई ना कोई रील कभी ना कभी स्क्रॉल करते करते ज़रूर देखी होगी, बिकॉज हिज स्लैंग, दैट स्टार्टिंग का जो स्लैंग है वो एक ऐसा स्लैंग है जो इंसान के दिमाग में रह जाता है। और उसी की वजह से इनकी यूएसपी निकल के आई है। एंड इनके साथ बात करके भी हमें बहुत मज़ा आया, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इन्फ्लुएंसिंग के बारे में, फूड व्लॉग्स की रियलिटी के बारे में, और बहुत सारी गहरी दिल की बातें। तो गाइज़, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कैमरा के पीछे की ज़िंदगी जानना चाहते हैं, एक इन्फ्लुएंसर की, जानना चाहते हैं कि वो कैसे पैसा कमाते हैं, जानना चाहते हैं कि आप इस फील्ड को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या फिर ओवरऑल आप एक एंटरटेनिंग पॉडकास्ट चाहते हो और दो दिल्ली वाले लोग, दो डीयू वाले लोगों को आपस में बैठते हुए बस सुनना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट ज़रूर आपके लिए है। एंड आई रियली विश दैट यू विल वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। सो एपी पॉडकास्ट रोलिंग इन 3, 2, 1। तो अक्षित, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू एपी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच यार फॉर इनवाइटिंग मी। पहला इंप्रेशन भाई, वाइब बहुत प्यारी है आपकी। अरे थैंक यू यार, आते ही सेम माहौल क्रिएट करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग सच एन क्यूट एटमॉस्फेयर आज से। क्योंकि ना गेस्ट के साथ ये दिक्कत रहती है, आइस ब्रेक नहीं हो पाती है। हाँ आपने आइस पहले ही ब्रेक करी, रखी ही नहीं, शायद आइस ही रखी नहीं नहीं रखी। आइस यार, हम नॉर्मल दिल्ली वाले हैं तो हो जाता है, बातचीत ही हो जाती है वाली चीज़ है। तो आइस वाला तो कोई सीन नहीं है। और ऐसे एक सेम ही एज वगैरह के हैं तो वो आइस ब्रेक हो जाती है। अच्छा डीयू से हो गई। हाँ डीयू से हो गई हाँ, भाई, बस कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट हो गया। तो अक्षित भाई, कहाँ से शुरू करना चाहते हो आप कन्वर्सेशन? यार जहाँ से आप बोलो, जो आपको बात करनी हो उस पर हम बात कर सकते हैं। ऐसे ही फिलाना ढिमकाना, जो बातें करनी है वो कर लो आप, काम की बात कर लो, जो करना है। मुझे तो आपका ना, मैं आपसे ना फूड के बारे में जानना चाहता हूँ ठीक है। कि जब मैं आपका कंटेंट देख रहा था ना, जैसे सोशल मीडिया पे ना, आज जैसे आपने कहा फूड ब्लॉगर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत लोग आ चुके हैं, बट समस्या ये है कि हर कोई घुसा होता है अमूल बटर कितना डल रहा है, तवे पे क्या जल रहा है, या फिर वो दुकानदार को इरिटेट कर रहा है हाँ कि भैया ये प्याज डाल रहे हो, जबकि दिख रहा है वो प्याज है। बट आपका जो कंटेंट है ना वो बोलता है, मतलब ऐसा लगता है कि यू रियली लव व्हाट यू आर डूइंग, सॉर्ट ऑफ, हम उसको एक समराइज्ड फॉर्म में बोल सकते हैं। तो ये जो आपका पूरा कंटेंट है वो फूड के साथ कैसे कनेक्टेड है? मतलब बेसिकली मोटे मोटे शब्दों में मैं बोलूँ तो कि व्हाट इज योर कनेक्शन विद फूड फॉर यार फर्स्ट? मैं अगर इस चीज़ को ना कॉन्ट्रडिक्ट करके कह सकता हूँ वाली चीज़ है हाँ। कि मेरा कनेक्शन फूड के साथ मतलब बहुत सिंपल है। मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाई कि मतलब जो बहुत चूजी वगैरह, मतलब चूजी हूँ मैं कि मेरे को जैसे सिंपल थिंग्स चाहिए कि मुझे चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैगी ओरियो के साथ है या किसी भी के साथ है, या फ्यूजन मेरे को नहीं पसंद। मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो मेरा कनेक्शन फूड के साथ वही वाला है जो मतलब एक दिल्ली वाले का होगा कि छोले भटूरे के साथ पैदा हुए, ये सब कुछ खाया एंड वो वाली चीज़ है। अब बेसिक रहता है जो कंटेंट का आपने का, तो कंटेंट में एक्चुअली में क्या है कि यार मेरा जो भी है, मैं ये बहुत बारी बोलता हूँ और इन फ्रंट मतलब सबके सामने भी बोल सकता हूँ, अब फ्रंट भी पूरा ऐसे बोलता हूँ कि मुझे फूड नहीं दिखाना।
एक्चुअली में मुझे अपने आप को बेचना होता है बेसिकली, वो वाली चीज़ है। अच्छा। मेरी फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि मुझे ये चीज़ अंदर से पता है कि फूड सारे दिखा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर पड़े हैं यहाँ पर लेज़, ये आपके लिए भी लेज़ है और ये चिप्स मेरे लिए भी चिप्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब आप इसको कैसे दिखाओगे कि ठीक है ये रे लेज़, आप इसको खाना चाहते हो तो खाओ। मैं शुरू करूँगा अपने आप से कि मुझे कैसा लेज़ पसंद है, मुझे क्या चीज़ है, ये तो बाद में आएगा। इसका खेल ही बाद में फूड का। तो वही आप मेरी वीडियोस में देखोगे कि स्टार्टिंग मेरी है, मैं अपने आप को ही बेचता हूँ, वो वाली चीज़ है। फेस वैल्यू। हाँ, फेस वैल्यू। मुझे एक्चुअल में मुझे वो फेम का ही है, वो वाली चीज़ है। मुझे नहीं, आप मुझे बोलोगे ठीक है कि अब मैं डालता था, मैं एक्चुअली बताऊँ आपको 1.5-2 साल पहले मैं ऐसा कंटेंट डालता था जिसमें फूड हो, और वो एक्चुअली में इतने, अगर नंबर वाइज देखा जाए, वो 20 मिलियन व्यूज़ 30 मिलियन व्यूज़ भी गई है उस रील पे। बट एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ हूँ इसमें, मेरा क्या मोटिव, कल को मैं चला भी गया तो किसने पहचाना ये कौन डाल के चला गया रील। अगर आप क्रिएटिविटी से कुछ क्या दिखाना चाह रहे हो, किसको प्लीज करना चाह रहे हो, मेरे को नहीं दिखाना यार। मेरे को अगर फूड दिखाना है तो, और एक्चुअली में अगर ये हो ना कि मैंने वो रील डाली, कल को मैं कंटेंट नहीं डाल रहा तो कोई पूछने वाला भी नहीं है कि भाई इस भाई का कंटेंट आना बंद हो गया। बंद हो गया, उनको पता ही नहीं था कौन है, डालने वाला ही कौन था, तो बंद हो गया तो क्या दिक्कत हो गई। तो मुझे एक्चुअल कनेक्शन वही चीज़ चाहिए कि मैं लोगों से बातें करूं, मैं उनसे सवाल पूछूं, मैं उनसे इंटरेक्ट करूं। वो मेरी शक्ल देख रहे हैं, वो हाँ जी के हालचाल सुनते हैं तो उनको लगता है रुको। वही टैगलाइन हो गई स्टार्टिंग हाँ, की। टैगलाइन हो गई हाँ जी के हालचाल। और एक्चुअली में क्या है कि आफ्ताब, अगर मैं वो वर्ड यूज़ करूँ, चुल है, मुझे कुछ ना अलग करने की चुल है। अब आप मुझे बोलोगे ना कि अक्षय आपका हाँ जी के हालचाल बहुत अच्छा लगता है, तो आपको अच्छा लगता है, बट अगर वो मेरे लिए 6 महीने बाद मुझे सेम लगने लग जाएगा ना, मैं उसको भी हटा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकता जो चीज़, क्योंकि मुझे बहुत थोड़े टाइम बाद चीज़ें बोर करने लग जाती हैं, और अगर वो बोर करने लगी तो मैं चेंज करूंगा ही करूंगा। आप जितना मर्जी बोल लो मुझे कि यार ये बहुत बढ़िया लग रहा है, हाँ मैं उस टच को रख सकता हूं, बट मुझे वो चेंज लाना ज़रूरी है, वरना मैं काम नहीं कर सकता। आज आप मेरा जैसा कंटेंट देख रहे हो, आप 6 महीने बाद अगर देखोगे ना कि अक्षित का यार ये कंटेंट चेंज हो गया, तो आप मानोगे वो बोल के गया था, चेंज हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है ऑडियंस इतनी जल्दी इवॉल्व कर रही है, वो वाली चीज़ है कि चेंज होना ही होना है। आज जो चल रहा है 2 महीने बाद नहीं चलेगा। आप मुझसे लिखवा के ले लो कि वो नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें उसकी आदत हो जाएगी, वो उनके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा ना इस अकाउंट से, कि अच्छा ये तो ये डालता ही था ना, अब ये नया क्या दे रहा है। तो उन्हें फिर कुछ और मसाला चाहिए। और इंस्टाग्राम का तो आप वो देखोगे ना, एक तरह से इतना रेट ही इतना कम है, वो क्या कहते हैं यार उसे, मैं नाम नहीं बोल, हाँ रिटेंशन रेट इतना कम है कि आपको वो 3-5 सेकंड में कुछ हुक चाहिए, कुछ क्रेजी कर दिया आपने, ये कर दिया, वो चाहिए आपको उनको रोकने के लिए कि अच्छा रोको, अब मेरी बात सुनो। तो वो हंजी के हाल चाल है उनको रुकवाने का कि रुक भाई, अब सुन मैं तेरे को क्या खाना दिखा रहा हूँ। भाई तो पूरे एसईओ की डिटेल्स दे रहे हैं, कैसे हुक करना है लोगों को। यार मैं इस चीज़ को मतलब मैं ऐसे समझ जाता हूँ कि हाँ ये चीज़ क्या है, मतलब मैंने कोई ऐसे कोई पढ़ाई नहीं करी इस चीज़ की, वो करते करते समझ आता है कि हाँ यार मुझे पता है हुक चाहिए, आपको वो 3-5 सेकंड का हुक चाहिए, इंस्टाग्राम पे तो चाहिए, वो वाली चीज़ है। तो बस यही है कि फूड के साथ नॉर्मल अच्छा है, और जैसे आप कह रहे हो कि आपको जो पसंद है आप वो कर रहे हो, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इसने मुझे, अगर मैं वैसे वाली में कहूँ ना कि मैं इतना बड़ा कोई फूडी हूँ, नहीं हूँ यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, फूडी नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसा कोई फूडी नहीं हूँ कि आप मुझे बोलो कि भाई 5 प्लेट खा जा, या मतलब बोले था ना कि 3, नहीं भाई मैं वो एक ही प्लेट खाऊंगा। तो क्या आप कह रहे हो इंस्टाग्राम पे वो फूड दिखाने के लिए होता है जो आप मतलब जहाँ आप जाते हो रेस्टोरेंट्स में? नहीं मैं पूरा खाता हूँ, मैं टेस्ट करता हूँ, हाँ बट वो इतना नहीं, फिगर तो पूरी मेंटेन रखी हुई है यार वो, बट वो ये ना कि वो एक बाइट टेस्टिंग है, वो तो वो उनको ऐसा लगता है कि सारा ही खा जाता है। ये मेरे साथ टीम होती है, मेरे साथ और भी फूड ब्लॉगर्स हैं, मेरी टीम है 2-3 जनों की, वो शूट कर रहे हैं तो वो भी खाते हैं यार, उनको मैं हटा थोड़ी दूंगा कि मैं अकेला खा रहा हूँ तुम जाओ यार घर पे, तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ बाकी ये चीज़ है कि इस फूड ब्लॉगिंग ने मुझे बहुत चीज़ें दी हैं, मतलब जैसे अगर मैं उसे कहूँ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दे लो। अब यही बंदा है जो आपसे बात कर रहा है, ये अगर 9th-10th क्लास में देखा जाए, वो लड़की मतलब किसी लड़की से बात नहीं करी होगी आज तक कभी, मतलब उसको 9th-10th क्लास में बंक का मतलब पता चला। किसका मतलब चला? बंक वर्ड होता है ना, तो मुझे 10th क्लास में पता चला बंक का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जब मेरे दोस्त कहते थे कि हम बंक पे जा रहे हैं, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो बताओ तो मुझे तो वो वाली थी ना, वहाँ से फिर कॉलेज में भी मैं इसलिए गया कि चलो ठीक है मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो वाली चीज़ है। और वहाँ से अब मैं देखता हूँ ना एक्चुअली कि आप मुझे किसी से भी बात करवा लो यार, मैं कर लूँगा।
तो वो इसकी वजह से है कि मैं वहां पर इंस्टाग्राम पे कर पाता हूँ लाइव। जब मैं लाइव जाता हूँ तो मैं सबसे बातें कर लेता हूँ। वो मेरा कॉन्फिडेंस वहां से बिल्कुल हो गया कि नए नए लोगों के मैसेज पढ़ के मैं जवाब दे रहा हूँ सब कुछ, मुझे कोई हिचक नहीं है। दूसरी चीज अगर देखा जाए, क्योंकि मैं उन चीजों पे नहीं आऊंगा, आप कहोगे ना फॉलोअर लाइक्स वगैरह नहीं आऊंगा, ये तो सबको ही देते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो जो भी क्रिएटर है उन सबको मिल रहा है। एक्चुअल मुझे इस चीज ना बहुत मतलब अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो इसने बहुत फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा है, वो वाली चीज देखा जाए। जबकि मतलब जैसे मेरे मतलब घर में वगैरह में थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशंस बुरी हो गई थी, मतलब अगर देखा जाए लॉकडाउन के टाइम में नहीं, उससे भी पहले पहले से ही है, मतलब 3-4 साल पहले से समझ लो, देखा जाए वो वाली चीज़ है। तो तब मेरे पास अगर देखा जाए, अगर एक्चुअली में देखा जाए, मैं स्टडी से तो कोई इतना कुछ कमाल मैंने कर नहीं रखा। अभी ग्रेजुएशन तो पिछले साल ही हुई है, तो अगर देखा जाए उस टाइम पे तो मैं 12th पास ही हूँ एक तरह से। तो ऐसे कोई मुझे कुछ तीर खां तो कोई करोड़ रुपए तो दे नहीं देगा कि 12th पास है वाली चीज़ है। बट मैं देखा जाऊँ कि उस टाइम पे ये थी मेरे पास, वरना मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा होता, क्योंकि सपोर्ट करना होता है यार, आपको भी पता है वो चीज़ है, आपको घर के लिए कुछ करना ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये लक बाय चांस मेरे पास थी, तो इसने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, क्योंकि मेरे पास मतलब उस टाइम पे भी पैसे आ रहे थे, वो वाली चीज़ है। तो बहुत मायनों में, जैसे मतलब वो समझा नहीं सकते, बट हाँ बहुत मायनों में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। आपके सामने बोल रहा हूँ मैं ग्रेटफुल वाली चीज़, वैसे दिमाग में आती नहीं, बट एक्चुअली अब बात कर रहे हैं तो समझ आ रहा है कि यार हाँ मैं रियलाइज हो रहा है। हाँ रियलाइज हो रहा है कि मैं हूँ इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल। ये सिर्फ मेरे लिए एक वो नहीं है इंस्टाग्राम कि हाँ भाई आपके इतने फॉलोअर हो गए, फॉलोअर नहीं भाई, इसने शेप करा है। जिस टाइम पे कोई नहीं था तो ये थी, मतलब फूड ब्लॉगिंग थी। बट वो स्टार्टिंग में जो डिफिकल्टी आती है, जैसे हम सब इसी फील्ड में हैं, लाइक जैसे आपने कहा सेम एज ग्रुप, तो मुझे अब पता चल रहा है कि एक छोटी छोटी चीज़, कैमरा लाना, लाइट्स लाना, माइक लाना, एक्सपेंडिचर तो है। हाँ वो बात कहीं और की, आप जो है आपके पास उससे शुरू करो। स्ट्रेस तो रहता है वो कि मैं इतना एक्सपेंडिचर कैसे करूँ, तो फिर वो कैसे टैकल हाँ किया? मैं वही आपको बताता हूँ कि अब ये पता है डिफरेंट हो सकता है आपकी फील्ड में, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये पूरा सेटअप करा तो ऑब्वियसली दिख रहा है मुझे एक्सपेंडिचर है, अगर वो वाले देखा। बट मेरा क्या हुआ कि आफ्टर वो ना एक जर्नी की तरह स्टार्ट हुआ, तो वो कभी ना वो एक्सपेंडिचर पता नहीं चला, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था, अगर हम कर रहे थे बात, कि वो स्टार्ट हुआ कि पहले आप फ्रीली जा रहे हो, मतलब रेस्टोरेंट्स ब्रांड इनवाइट कर रहे हैं आपको फ्री खाने के लिए, आप आ जाओ, वो चीज़ है। तो वो तब मेरी एक जर्नी ना स्टार्ट हुई फूड ब्लॉगिंग में एक बच्चे की तरह। मैं लिटरली सबसे छोटा था जब मैं जाता था ब्लॉगर्स मीट पे, कि यार ये बच्चे ही नहीं देते थे रेस्टोरेंट ओनर नहीं को नहीं ये नहीं, सब? वो यार वो ऑब्वियसली ठीक है, लिंक्स वगैरह थे, इतना भी कोई छोटा नहीं था। ये 2019 2017 की बात है। अच्छा, तब तो इतना ट्रेंड भी नहीं था हाँ वैसे। ट्रेंड भी नहीं था इस फूड ब्लॉगिंग वगैरह का। तो मैं जाता था, तो मैं बहुत बच्चे से स्टार्ट करा, तो बच्चे में आपको पैसे का नहीं इतना होता उस टाइम पे। 2017 में आपको कहाँ यार कि ऐसे कोई आपको लाखों ये पता भी नहीं होंगे फिगर, जो मम्मी पापा दे देते हैं पॉकेट मनी वगैरह वाला सीन चल रहा था, वो वाली चीज़ है। ठीक है हाँ, बस मैं स्कूल से निकल गया था तो वो थोड़ा रियलाइजेशन था कि हाँ कुछ अब अलग हो गया है, वो स्कूल वाली लाइफ बंद हो गई है, ये घर आना ट्यूशन जाना वो वाली चीज़ें। तो वहां से मैं निकला तो वो एक जर्नी चल रही थी बचपने की, कि बचपन बस तब मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये देता था कि मुझे रोज़ जाना है कैफ़े और खाना है, मस्त नई नई चीज़ें खानी है, फोटोज़ खींचनी है, ये खींचनी है, वो वाली चीज़ें। अब जब वो रियलाइजेशन आई, जैसे आपने कहा कि एक्सपेंडिचर वाली, या मतलब एक्सपेंडिचर नहीं है कमाने वाली, जो भी 1 साल बाद लगा कि अच्छा कैसे कर सकते हैं आप। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे वाले जो काम में एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि फ़ोन से ही था, फ़ोन था मेरे पास उस टाइम पे, जो भी फ़ोन था उससे मैं फ़ोटोज़ वगैरह खींच लेता। तो फिर मैं 1 साल बाद जब थोड़ा अर्निंग वगैरह का सोर्स हुआ, तो फिर वही एक्सपेंडिचर का खर्चा बन गया, क्योंकि मेरे कोई खर्चे वैसे नहीं थे ना। आप समझो कि मेरे कोई ऐसे खर्चे थोड़ी होंगे जो अब हमारे खर्चे होते हैं, कि हमारे को यहाँ जाना है, इस पे स्पेंड करना है। उस टाइम पे तो 2018 वगैरह में कपड़े वही थे, ऐसे कोई हम शॉपिंग वाले तो वो नहीं थे, जो मम्मी पापा दिला देते थे वो सब कुछ थे, तो वो तो कर ही रहे हैं ना सब कुछ। तो मेरे लिए तो जो भी मेरे पास आ रहा है वो मेरा यही हो गया कि लगा दो भाई, इसी से मेट्रो कार्ड का रिचार्ज हो रहा है, इसी से हम कैब से जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है जो भी चीज़ है। तो अगर मैं देखूँ ना अभी तक, आज तक, मैं आपको शॉर्ट कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ का सही से जवाब दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं कभी वो एक्सपेंडिचर की तरह सोचता ही नहीं। मुझे बस ऐसा लगता है कि इससे आ रहे हैं, इसी में जा रहे हैं, मेरे और कोई फालतू खर्चे नहीं है। मुझे किसी चीज़ का ऐसा शौक है, आप मुझसे पूछोगे ना कि तुम्हें यार अक्षित घड़ी का शौक है या बड़े बड़े ब्रांड, नहीं है भाई। था एक टाइम पे मैं बहुत जिद्दी लड़का था कि स्कूटी चाहिए तो मेरे को अपने बर्थडे पे ही चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो वो आई, मेरे बर्थडे पे ही आई, पर उसके बाद आप हालात देखते हो, आप सब कुछ देखते हो, तो वो एक तरह से आपको शेप कर देता है कि ठीक है अब मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को शौक नहीं है। हाँ अगर ज़रूरत है तो वो हो जाएगी वो चीज़ है, बट अगर आप कहो कि यार अक्षित तेरे को घड़ी कौन सी अच्छी लगती है, तेरे को जूते कौन से,
नहीं भाई, मेरे को जो मुझे अच्छे लगें, जो मुझे कंफर्टेबल लग रहे हैं मेरे बजट में, मैं वो ले लूँगा, वो सही है। तो ऐसा मेरा ना कोई अभी भी बाहर का एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इतने मुझे ऐसा लगता है कि इतने आपके पास होते ही हैं कि आप इस चीज़ पे स्पेंड कर सको। और और मैं गोल लेके भी नहीं चलते हो आगे ऐसे कि मुझे इस डैश नंबर पे पहुंचना है, कि मुझे इतने फिगर कमाने हैं, वो गोल नहीं रहता नहीं आपका? यार, मैं बाप क्यों झूठ बोलूँ कि मेरे को ऐसा वो पैसे वाला गोल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसे वाला गोल नहीं है, तभी मैं सस्टेन कर रहा हूँ। तो फिर आपका गोल क्या है, मतलब वही रिकग्निशन? हाँ, रिकग्निशन गोल है, या हाँ रिकग्निशन ही एक बेसिक गोल हो गया कि इसी में बढ़ना। हाँ ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि पैसे का गोल नहीं होगा कि इतने कमाने हैं, बट हाँ मुझे ये है कि मुझे एक अच्छी लाइफ लीड करनी है, या वो मेरे पेरेंट्स को देनी है। अब वो अच्छी लाइफ ऑब्वियसली पैसों से ही आएगी, कि आपको एक अमाउंट तो सम अप करना ही पड़ेगा ना, वो वाली चीज़ है। तो ठीक है, मैं उसके लिए करता हूँ बिजनेस वगैरह, बट मैं ऐसे गोल लेके नहीं चलता। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं गोल लेके चलने लग गया, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, और वो गोल अचीव नहीं हुआ उस महीने, तो मैं कंटेंट क्रिएशन बंद हो जाएगी मेरी। तो फिर तो मैं लॉस ही हो गया ना मेरा सबसे बड़ा। आज समझो कि मैं फॉर एग्जांपल एक एक्स अमाउंट कमा रहा हूँ एक महीने का, ठीक है, कोलैब्स वगैरह है, सब कुछ वगैरह से, और मैंने समझ लिया कि महीने में मैं 5 कोलैब करता हूँ तो मेरा ये एक्स अमाउंट आता है, ये मेरा टारगेट है, मुझे टारगेट अचीव करना है। किसी महीने नहीं आए कोलैब, मोटिवेशन कम हो जाएगी। तो आप इतना डिप्रेस में हो जाओगे ना, ये वाली चीज़ें इतने सैड हो जाओगे कि मेरा टारगेट अचीव ना हो, और आप पता भी नहीं चलेगा आपको कि आप कंटेंट देना भूल गए। तो आप समझो, मैं कोलैब कर रहा हूं या मैं नहीं कोलैब कर रहा हूं, मेरा कंटेंट आना ही आना है। मेरे को वो चीज़ मैटर ही नहीं करती। और ये चीज़ मतलब अब टेक्निकल भी नहीं है, जैसे अब आपके पास पीआर हाँ एजेंसीज हैं, मैनेजर्स हैं, हाँ हाँ तो वो लोग भी आपके सर पे नहीं नाचते कि हाँ भाई ये हाँ। टारगेट अचीव करना ही करना है? नहीं यार, वो नहीं चलता है? मेरे पास ऐसे ना कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो मुझे मैनेज कर रहा है। अच्छा। वो वाली चीज़ है, तो मैंने आपको जैसे बताया भी था कि हाँ यार मैं खुद से ही हूँ मैनेज करना, क्योंकि मार्केटिंग कंपनीज में टारगेट्स आते हैं, जो आपने अभी बात कही, वो वाली चीज़ है कि उनको लगता है कि ये कोलैब करो यार करो, क्योंकि उन्हें भी कमीशन चाहिए, वो वाली चीज़ है। क्योंकि यार उन्हें भी तो एक टारगेट लेके चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट मैं ये नहीं है कोई टारगेट लेके चल रहा, लिटरली कभी नहीं। और मुझे ये बहुत अच्छा पॉइंट लगता है कि मैं कभी इस चीज़ में पैसे के लिए नहीं आया तो रुका हुआ हूँ। जिस दिन पैसे का सोचने लग जाऊंगा चला जाऊंगा। और एक्चुअली में आप देखते हो, आप बहुत बड़े से बड़े देख लो, जो पैसे के पीछे मतलब एक तरह से भागा, वो कहते नहीं, वो 3 इडियट्स वाली बात है, तो मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि वो एक्चुअल में बाय प्रोडक्ट है। आज मैं अगर सोचने लगूं कि मैं एक कंटेंट पीस डाल रहा हूँ, ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए डाल रहा हूँ, तो ख़त्म हूँ मैं। फिर क्या मतलब फूड, फिर तो आपने बिजनेस बन गया ना ये। फिर आप कंटेंट क्रिएटर, हाँ ठीक है बिजनेस साइड है इसकी, बट क्रिएटर अगर आप बोल रहे हो, क्रिएटिविटी आप बोल रहे हो, तो वो तो अंदर से आती है। उसको आपने पैसे से मिक्स कर दिया कि मैं तो रील तभी डालूंगा जब मुझे कोलैब आएगा। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं मतलब जो कंटेंट की जगह कोलैबोरेशन ही करने लग गए हैं, कि ठीक है 5 दिन बाद रील डालूंगा बट कोलैबोरेशन वाली डालूंगा। ऑडियंस को सब समझ आता है, जिस दिन आप समझने लग जाओगे ना आप ऑडियंस से समझदार हो, समझ लो आप सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तो ये तो आप मेरे साथ, मैं कह लो ये मेरे अंदर से आता है, मैं सोचता भी नहीं ऐसे कि मैं ये एफर्ट डालता हूँ कि मैं पैसे के बारे में ना सोचूं, कंटेंट के बारे में नहीं। मुझे वो मेरी आदत बन गई है जैसे ब्रश करना, कि मुझे रोज या 1-2 दिन बाद रील डालनी है, वो डालनी है। उसका कोलैबोरेशन से कोई मतलब ही नहीं है। वो आ रहे हैं अच्छी बात है, उसके लिए भी मेहनत पूरी करेंगे, उसमें दिखाएंगे हम क्या क्या कर सकते हैं, वो वाली चीज़ है। बट उस पर अगर मैं सस्टेन करके चलूँ, और उसके बाद फिर आपका एक क्वेश्चन ये ला सकता है, तो फिर आप सस्टेन कैसे कर रहे हो, या क्या स्टेबिलिटी है? कोई यार ऐसे स्टेबिलिटी तो कहीं पर भी नहीं है। अगर आप जॉब, बहुत लोग कंपेयर करते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि यार इस चीज़ में स्टेबिलिटी कैसे है, हम जॉब कर रहे हैं मैंने कहा यार जॉब में भी स्टेबिलिटी तो ऐसे नहीं है ना। स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ आफ्ताब की, जैसे अगर आप अमाउंट आएगा ही आएगा। हाँ ठीक है, नहीं मैं स्टेबिलिटी का एक्चुअल मतलब तो क्या हुआ ना, कि आप अगर 10,000 रुपीज़ कमा रहे हो और आपका खर्चा 5,000 का है, तो 5,000 रुपीज़ आप सेव कर रहे हो, तो आप स्टेबल हो। आप 10,000 कमा रहे हो, आपका खर्चा 30,000 का है, तो आप स्टेबल तो तब भी नहीं हुए ना। 20,000 कहाँ से जुगाड़ करने आपको, ये तो करना है, तो फिर तो जॉब में भी स्टेबल नहीं हुए। एक्चुअल स्टेबिलिटी वो खर्चे से ही है। अगर मैं यहां पर 10 कमा रहा हूं और मेरा खर्चा 2 का है, तो मैं स्टेबल हूं यहां पर। वो वाली गेम ही नहीं है कि जॉब या वो वाली चीज, आजकल कोई चीज स्टेबिलिटी नहीं है यार, जॉब भी स्टेबिलिटी नहीं है। वहां से भी कभी भी निकाले जा सकते हो, यहां से भी निकल सकते हो।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा शायद ऊपर वाले का कह लो वाली चीज़ है कि मैं इस बारे में सोचता नहीं तो कभी मुझे ऐसे कोई ज़रूरत पड़ी भी नहीं, वो अपने आप ही कहीं ना कहीं से बना देता है। मैं बिलीव करने लग गया हूँ इस चीज़ों में, जो कहते हैं नहीं घर वाले कहते हैं कि वो कोई ना कोई रास्ता बना देता है, वो बन जाता है। तो बिजनेस माइंडेड आप नहीं हो उस सेंस में हाँ, कि भाई ये ब्रांड आएगा फिर मैं इससे इतना अमाउंट मांगूंगा, नहीं नहीं, ये वो। मैं ये सब कुछ हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जब आएगा तो मैं उससे बात करूंगा बिल्कुल। हाँ। प्रोफेशनली मेरा है सब कुछ है, मैं प्रोफेशनली पूरी बात करता हूँ। अगर मेरे को डील नहीं समझ आ रही, वो मेरे रेट्स पे नहीं आ रहे तो मैं नहीं करता। वो वाली चीज़ है, हूँ मैं उस चीज़ में, बट मैं कीन नहीं हूँ उस तरफ कि मैं काम करूंगा सिर्फ पैसे के लिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। जिस दिन आपने वो टारगेट लेना वो कर लिया, वो एक महीना तो बड़ा अच्छा लगेगा जिस महीने वो टारगेट अचीव हो गया। और मुझे पता है इस फील्ड में कि वो हर महीने अचीव नहीं होगा, तो मैं ये सोच के क्यों चलूं कि वो अचीव होगा। अचीव हो गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हुआ तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जो आपके कंटेंट में एक चेहरे पे खुशी सी रहती है। हाँ अब यार कंटेंट जैसे नाउ इन दिस कंटेंट हाँ फील्ड आई अंडरस्टैंड कि आप हर वक्त नहीं रह सकते हो, हाँ, कुछ नहीं रहते लाइफ यार। है वो। हाँ लेकिन शो कुछ करना होता है, हाँ वो खुशी जाती नहीं है आपकी। मतलब कई बार कुछ तो होते होगे लो डेज की मन नहीं करता यार होगा वो करने का। मेजरली लोड ऐसी है यार हमारे सारे। मैं आपको बताऊं मेरे बहुत हैं, मैं बहुत ज़्यादा लो में रहता हूँ। मैं एक्चुअली इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं लो डेज पे बहुत रहता हूँ। बट वो होता है ना कि जैसे ये कैमरा रोल हुआ तो आपकी वो आ जाती है, तो वो अब आ गई है कि अच्छा कैमरा रोल होगा, हाथ में वो प्लेट है या हाथ में फूड है, तो वो खुशी आ जाती है। चलो रिव्यू टाइम। हाँ रिव्यू टाइम वो हो गया। फिर जैसे वो बंद हुई, ठीक है अरे आप उसमें आ गए, अरे यार वो सोच में आ गया। अब जैसी वो वीडियो बंद हुई, अरे दुख तो था ही वो वाली चीज़ है। डाइवर्ट तो हो गए थे बस हाँ अपने। डाइवर्ट हो गए थे, और वो होना भी चाहिए यार। फिर दुख के साथ तो कितना ही रह लो, वो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं समझता तो कुछ खुद भी नहीं हुई वाली चीज़ है। वो रहते ही हो आप दुख के साथ, अच्छा ये बात आपको इफेक्ट कर रही है, ये बात इफेक्ट कर रही है। बट जब मैं वो शूट कर रहा होता हूँ तो मैं नहीं रखता कि इफेक्ट वाली और जैसे आप बोल रहे थे कि दोस्त वाला वो पॉइंट ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि स्कूल में भी आपको ड्रॉप आउट की हाँ, वजह हाँ। से आपके दोस्त नहीं बन पाए हाँ, उधर। हाँ, हाँ। फिर कॉलेज 6 महीने की, या फिर लॉकडाउन लग गया। तो अभी भी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं लगता है वो एक एम्प्टीनेस सी रहती है। खासकर मुझे लगता है कॉलेज ख़त्म जब होने वाला होता है या हो गया होता है तब हिट करता है कि ना एक वो एम्प्टीनेस आ रही है, वो समझ रहा है हूँ, नहीं, हाँ। शेयर किसके साथ करूँ। हाँ मतलब यार मैं आपको बताता हूँ कि एम्प्टीनेस जो पॉइंट है वो है एक्चुअल में कि मुझे अभी भी लगता है कि अब मैंने ना थोड़ा अपना बचपना मिस कर दिया। अच्छा। मतलब मैं बचपने को वैसे इंजॉय नहीं कर पाया जैसे होता होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वो कैसा होता है। वो वाली चीज़ है। मतलब जैसे मैं आपको बताया 9-10 में ड्रॉप आउट हो गया, फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी अलग हो गई, फिर ये फूड ब्लॉगिंग आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, बट मैं उसे इंजॉय नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं है उसका, क्योंकि मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि इसको गिला शिकवा है, बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द डे अगर मैं देखता हूँ वो ग्रेटफुलनेस की, यार मैं एक अलग कॉज के लिए कर रहा था चीज़ें, मैं अपनी फैमिली वगैरह के लिए कर रहा था, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो वाली चीज़ है कि तो मुझे ऐसा अब मेरी ना, आप बता लो कि वो फंक्शनल, मैं ऐसे फंक्शन करने लग गया हूँ कि मुझे ऐसी कॉन्वर्जेशन में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जो किसी गोल ओरिएंटेड है या क्या करना है ज़िंदगी में, मोटिवेशन वगैरह। वरना अगर कोई मुझसे ऐसी बातें करेगा ना कि यार पता है तेरे को उसका रिलेशनशिप में क्या हो गया, उसके उसमें क्या हो गया, यार वो उसका दोस्त छोड़ के चला गया, उसका बंदी बंदे, मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाता हूँ। आप मेरी शक्ल पे इरिटेशन देख लोगे कि यार मेरे को यहाँ से उठना है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं ड्यू रिस्पेक्ट की, हाँ ठीक है वो भी एक कॉन्वर्जेशन है, वो भी चिल आउट करने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मोटिव हो यार। वो वाली चीज़ है कि क्योंकि मैं अभी इस कॉन्वर्जेशन मैंने कभी ये करी नहीं, मैं कभी उस 12th वाले से नहीं गया ना कि जिससे होता है पार्टी मूड में कि आपने 12th करी हो उसके बाद आप निकले हो कॉलेज में पार्टी वगैरह के लिए। नहीं भाई, हम पार्टी वगैरह कर ही नहीं पाए। मैं इसी चीज में काम में ही लग गया, ये वाली चीजों में, तो मुझे अब वो पार्टी अट्रैक्ट नहीं करती। पर पार्टी और ये सारी हाँ। साइड को हटा के जो एक साइड रहता है इमोशनल वाला, जहाँ खासकर लड़के जो होते हैं ना हाँ, वो कम, हाँ, हाँ, थोड़ा हाँ, सा हाँ, कम हाँ, करते हैं, खुलते हाँ, कम है। हाँ, हाँ, तो वो एक साइड हाँ, आपको वो नहीं है लगता यार। कि आपको थोड़ा अनडिस्कवर्ड रह गया? नहीं अनडिस्कवर्ड तो नहीं यार, वो साइड तो मुझे ऐसा लगता है पूरी जिंदगी चलती रहती है कि अब इस लड़कों वाली में तो आप इमोशनल एम्प्टीनेस तो फील करते ही हो, तभी आप वो पर्सन ढूंढते हो। वो वाली चीज़ है। तो अगर मेरी लाइफ में देखा जाए, मेरी लाइफ में एक पर्सन है, वो वाली चीज़ है। एंड ऑब्वियसली मेरा एक दोस्त है जो मेरे मतलब लोकेलिटी में ही रहता है एक्चुअली में देखा जाए, या एक आधे दोस्त और होंगे जो कॉलेज से, वो वाली चीज़ है। तो वहाँ पर शेयर हो जाती है वो वाली चीज़ है जो एम्प्टीनेस वगैरह है। बट हाँ, आप एक जो आप बात करना चाह रहे हो वो रहता है, वो अभी भी है कि यार हाँ, आप वो अभी भी वैसे नहीं कनेक्ट हो पाते किसी से।
जो वो एम्प्टीनेस की आप बात कर रहे हो कि ठीक है आपने सब कुछ खुद ही खुद करा, तो अब आपको वो ज़रूरत ही नहीं लगती कि यार किसी से आप कर पाओगे या नहीं, क्योंकि अब आपको ना, और एक्चुअल पता है क्या होता है कि अब लोग भी आपको ऐसे देखते हैं आफ्ताब। अब जो मेरे उधर के लोग हैं ना, वो मुझे ऐसे नहीं देखते कि ये वो वाला लड़का है कि ठीक है ये पार्टी वगैरह करेगा, या मतलब जो भी ऐसे घूम रहे फिरेगा चले, वो मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखते हैं कि अच्छा ये कुछ करेगा हमारे लिए, वो वाली चीज़ है, या इस पे एक होल्ड है, इसे कुछ करना चाहिए। तो मैंने भी अपने आप को उसी पोजीशन में रख लिया। अभी आप देखोगे, अगर हम बात करें, मैं अभी 23 साल का ही हूँ, कोई ऐसा वो वाली नहीं कि एज अगर देखा जाए तो अभी हमारी एज में होते हैं बहुत सारे घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हो, बट मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस पता चलती है, चाहे वो फैमिली से हो चाहे कुछ भी हो, कि हाँ यार ये मेरे ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो मैं वो वाली चीज़ नहीं कर सकता, बच्चापन नहीं ला सकता अपने अंदर। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जिस पर्सन के साथ मैं हूँ उसमें वो बचपना है, तो मुझे वो अट्रैक्ट करता है कि यार मैं अपना नहीं जी पाया, तो मुझे वो देख के बड़ा खुशी होता है कि अच्छा हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं, वो मैं इससे वो करने गए मिलने, क्योंकि मुझे ये चीज़ वैसे नहीं करती। अब आप मुझसे पूछोगे ना कि यार आजा चला कुछ घूमेंगे फिरेंगे, मैंने भाई बताओ तो क्या करना है, मैं ऐसे उठ के नहीं जा सकता भाई, गोल चाहिए कुछ। हाँ चाहिए यार कि कुछ क्या कर रहे हो आप, या तो फिर आप मुझे बता दो कि हम ऐश करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर मैं समझ के आ रहा हूँ कि ऐश ही करनी है, फिर मैं काम नहीं करूंगा कुछ भी। मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे एमलेस होके आप नहीं जा सकते। हाँ मतलब बिल्कुल निकल गए। हाँ ऐसे नहीं निकल सकता मैं, जैसे वो कहते हैं सोलो डेट, नहीं भाई मैंने करके देखी, मेरे को और ज्यादा डिप्रेशन हो गया उससे, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक दिन दुखी था तो मैं ऐसे निकल गया कि यार मॉल वगैरह पूरा घूमेंगे आराम से। भाई मुझे इतना अकेला लगा ना कि मैंने कहा यार ये तो बड़ा बेकार है यार कि अकेले मॉल आ गए, क्या कर रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे, आपने खा लिया ठीक है, खा लिया, आधा घंटा खा लिया, खाने पे तो और ज्यादा से ज्यादा मॉल में क्या करते हो आप, खा लेते हो कुछ, मैकडी पे आपने बर्गर खा लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, लोग कहते हैं ओ घूम रहे हो आप, कुछ नहीं एक्सप्लोर भाई, ये सब इंस्टाग्राम की बात है, वहां अच्छा लगता है म्यूजिक लगा के डाल दो लोफी वाला ये सोलो ट्रेवल के लिए भी आपको लगता है वैलिड है? नहीं यार मैंने करा नहीं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं सोलो ट्रैवल का। बट सोलो ट्रैवल अगर, नहीं यार मैंने ऐसे सोलो ट्रैवल करा नहीं, क्योंकि मैं अपने एक दोस्त के साथ ही गया, और एक में जो राजस्थान टूरिज्म के साथ गया था, तो उसमें तो और भी ब्लॉगर्स वगैरह थे, तो मैंने ऐसे सोलो ट्रैवल करा नहीं कि बिल्कुल अकेला निकल गया हूँ। सिटीज कितनी घूमे हो इंडिया में आप? मैं ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, मैं राजस्थान पूरा देख चुका हूँ। अच्छा, हाँ फूड ब्लॉगिंग की वजह से ही? हाँ फूड ब्लॉगिंग की वजह से, और मैं वैसे भी थोड़ा मैं राजस्थानी बनिया हूँ, ओ तो हम मतलब पापा वगैरह ब्यावर से बिलोंग करते हैं, ओके। तो राजस्थान में देख चुका हूँ, मैं मुंबई घूम चुका हूँ, हाँ वो वाली चीज़ है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल, हाँ मुंबई घूम चुका हूँ, ये हिल वगैरह वाली तो हम घूम ही आते हैं, शिमला मनाली वगैरह, ये वाली चीज़ है। मैं हाँ ऐसे और तो मैं क्या गया हूँ, अमृतसर देखा हुआ मैंने, पंजाब साइड में बेल्ट में, तो बाकी मैंने ज़्यादा नहीं घूमा होगा यार। हाँ, तो ये फूड ब्लॉगिंग की वजह से या फिर आपने खुद मतलब इनिशिएटिव लिया जाने का यार जगहों ये मैं फैमिली वगैरह के साथ बता रहा हूँ ओ, आपको। ओके। राजस्थान मैंने जो पूरा घूमा था टूरिज्म के साथ, वो फूड ब्लॉगिंग की वजह से था, अच्छा, जिसमें जयपुर, मंडावा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, ये सब मैं घूम के आया था। ये सब स्पॉन्सर्ड था हाँ किसके थ्रू? स्पॉन्सर्ड था, राजस्थान टूरिज्म एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। ओ मतलब GOAI मतलब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की हाँ वजह से ही हो रहा था ये? और टाइम्स ऑफ इंडिया की वजह से। अच्छा। हाँ तो उसमें एक एक दिन ही था, मतलब ज़्यादा तो क्या ही घूमना था, बट उसमें वो प्लेसेस उन्होंने कवर करवाई थी पूरी, वो चीज़ था। एंड मुंबई मैंने घूमा था महाराष्ट्र टूरिज्म की वजह से, उन्होंने मुझे गणेश चतुर्थी कवर करने के लिए बुलाया था। हाँ, पर इसमें अमाउंट वगैरह कुछ इन्वॉल्व नहीं होता होगा ना, कि कुछ पे मिल रहा है आपको गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं पे होता है, पे पे भी होता है, मतलब वो टाइम्स ऑफ इंडिया की, अब मुझे नहीं पता कौन करता है, बट हाँ आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है, बट वो ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आपका ये पूरा एक्सपेंस ये मैनेज करते हैं ना, ट्रैवल का, रहने का, एंड फिर रहना भी ऐसा नहीं कि वो कोई नॉमिनल, आप सारे देखोगे सारे एक तरह से लग्जरी होटल्स ही थे, जो मतलब 5 स्टार 7 स्टार चेन है वहाँ पे। तो आपका रहना, खाना पीना, सब कुछ, ट्रैवल travel, सब वगैरह कुछ, हाँ, उन्हीं सब गवर्नमेंट उठा रही थी उन जगहों में? हाँ गवर्नमेंट, या मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, वो चीज़ कह लो। महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी? हाँ महाराष्ट्र टूरिज्म तो ऑब्वियसली वही है, हाँ तो करते हैं यार, अब तो सारे टूरिज्म करने लग गए, एक्चुअली हर टूरिज्म करता ही है, प्रमोशन के लिए ब्लॉगर्स वगैरह को बुलाता है, तो वहाँ से मैंने मुंबई वगैरह देखा था, मुंबई ये सब कुछ देख लिया, बाकी तो मैं घर वालों के साथ ही अगर गया हूँ तो अगर गया हूँ कि जैसे, बट फूड ब्लॉगिंग से नहीं देखा, वो मेरे को अभी एक जर्नी स्टार्ट करनी है। अब मेरा खुद का हो गया, जैसे मैंने बोर वाला लगा था ना कि अब मैं बोर हो गया थोड़ा दिल्ली वाले से, तो अब मुझे एक्सप्लोर करना है, कि अभी मैं सोच रहा हूँ प्लान करने का अमृतसर का, कि अमृतसर फूड पूरा एक्सप्लोर करा जाए, क्योंकि पंजाब बेल्ट तो है ही फूड का पूरा, वो वाली चीज़ है, तो हाँ मुझे एक्सप्लोर करना है,
बट हाँ मैं इतना ऐसे आपको ना कि घूमने का कीड़ा नहीं है। नहीं, कीड़ा नहीं है, कीड़ा तो नहीं है बिल्कुल, कीड़े से भी कम अगर कुछ कह लो वो वाली चीज़ है कि घूमने का हाँ ऐसे कीड़ा नहीं, बट मैं जब घूम लेता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बट ऐसे घर अभी पूछोगे ना कि ठीक है यार सही है चले फॉरेन डेस्टिनेशंस जाने का मन करता है कि भाई मैं इस कंट्री में जाऊँ, यहाँ का खाना ट्राई करूँ, डेलिकेसी देखूँ, जैसे रीलों ने ही पागल कर रखा है आईफिल टावर दिखा दिखा के। खाने के लिए तो नहीं करता होगा। पता नहीं यार, कुछ कुछ चीज़ें कई बार कर जाती है अटेम्प्ट, जैसे क्रोसॉन है पेरिस वेरिस का। यार मैं आपको बताऊँ, मैं इस फील्ड में हूँ ना तो मुझे खाना अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करता। वो कहते हैं ना कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता नहीं कभी, खाता। वो वाली चीज़ है। तो आप मेरे मानोगे कि मैं एक्सप्लोर पेज पे भी नहीं जाता। हाँ हाँ मैं इंस्टाग्राम कभी स्क्रॉल नहीं करता। मतलब अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं अपनी दूसरी आईडी से स्क्रॉल करता हूँ, क्योंकि वो जो भुक्कड़ वाली आईडी है उस पर खाना ही खाना दिखेगा और मुझे नहीं देखना खाना। हो गया यार, खाना मैं खाने के बीच में ही हूँ, मैं खाना क्यों देखना चाहूँगा। तो और दूसरा क्या है कि आफ्ताब की क्या है, मैं ना थोड़ा एक्टिंग की तरफ कीन हूँ। अच्छा। हाँ मेरा अगर आप पूछोगे ना कि क्या बनना चाहता है, या तो अभी इसको फुल टाइम, अभी भी कोई मुझसे सवाल पूछता नहीं फुल टाइम करना चाहता है, आपने भी जैसे अभी स्टार्टिंग में पूछा था, तो मैं इसका ना एक जवाब पूरा सही से दे नहीं पाता, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे वो एक्टिंग करनी है, वो बचपने का वो कीड़ा है। स्किट देखी थी मैंने आपकी इंस्टा रील पे। हाँ वो आपने देखा होगा, और मेरी कोलैबोरेशन वीडियोस में भी आप देखोगे हाँ मैं मम्मी प्ले करता हूँ, मैं दादाजी प्ले करता हूँ, मैं ताऊ जी प्ले करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं, क्योंकि मैंने अभी अभी वो भी करा था मैंने, नेशनल कह रहा हूँ, ये मंडी हाउस में वर्कशॉप करी थी, थिएटर वर्कशॉप। ओह, वो कौन सा है यार, मैं भूल ही गया उसका। मंडी हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नहीं उसके वो श्रीराम, श्री राम थिएटर। हाँ श्रीराम, तो वहाँ से भी वर्कशॉप करी थी मैंने थिएटर की। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा एक्टिंग की तरफ है, बट मैं उसके लिए कुछ कर नहीं रहा, मुझे ये भी पता है। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये जो कोलैबोरेशन वीडियोस में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ आती है कि बाय गॉड्स ग्रेस ब्रांड भी अब मना नहीं करते, क्योंकि उन्हें मैं रेफरेंस पे और दिखा देता हूँ कि और ब्रांड्स ने करने दी है, तो वहाँ पर मैं कर लेता हूँ, अपना ये कीड़ा निकाल लेता हूँ। ओह ताऊ जी प्ले करके, साउथ डेली मम्मी प्ले करके, फनी, क्योंकि मेरे अंदर वो फनीनेस आ जाता है। आप देखोगे अभी तो मैं जैसे बिल्कुल फूड ओरिएंटेड रील्स बनाता हूँ वो वाली चीज़ें, बट मैं फ़नी रील्स भी बनाता हूँ कि डेट विद अ बनिया का उसमें। अब क्योंकि मैं जिस लोकेलिटी से आता हूँ वेस्ट दिल्ली वगैरह, तो यार हम पैदा ही ये फनीनेस के बीच में हुए हैं। मतलब एक तरह से मजाक उड़ाना या वो वाली चीज़ कह लो, मतलब मजाक से लोगों का वगैरह नहीं, वर्ड ऐसे ऐसे बोलना, कुछ स्लैंग्स यूज़ करना, उससे हंसी आई जाती है। दिल्ली के 4 कॉर्नर्स है। हाँ अगर आपको 4 कॉर्नर्स को डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड में, कैसे करोगे आप? 4 कॉर्नर्स मतलब कैसे? नॉर्थ, साउथ, अच्छा, वेस्ट, ईस्ट, आपको डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड में कोई भी। चारों को हाँ, नहीं, एक एक करके एक आप बोल करके सकते हो। चारों, हाँ, तो नॉर्थ से स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्थ तो मतलब नॉर्थ को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, फर्स्ट वर्ड सॉर्ट ऑफ, मैं नॉर्थ बोलता हूँ, हाँ आपके दिमाग में जो वर्ड आए विदाउट एनी थिंकिंग, हाँ, जस्ट से इट आउट। ठीक है? नॉर्थ दिल्ली, ठीक ठाक शांति इलाका ऐसे, शांत इलाका। हाँ ऐसा लगता है मुझे। हाँ हम्म। ये सही है। वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली तो खतरनाक, बिल्कुल रॉकी रंधावा जैसे बोलता था कि बिल्कुल बक वाला, बिल्कुल कह लो कि वो तो तगड़ा, मतलब दिल खुश एरिया अगर दिल्ली का देखना है तो वो वेस्ट दिल्ली है वो चीज़। हाँ। और ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली भी ईस्ट दिल्ली, जमुना पार कह लो वो वाली चीज़ है, वो भी अपना मतलब एक तरह से देसी, बिल्कुल देसी पना ओरिएंटेड वो वाली चीज़ है कि हाँ भाई यार यार होगा यार वाला चीज़। तो ये वेस्ट दिल्ली ईस्ट दिल्ली सेम से काइंड ऑफ है वो वाली चीज़ है। फर्क नहीं लगता आपको ईस्ट और वेस्ट में? हाँ मतलब वेस्ट दिल्ली और ऊपर होगा ईस्ट दिल्ली से अगर देखा जाए इस चीज़ में, बदमाशियों में बदमाशी है वो वाला कि ना, बदमाशी नॉट इन दैट लिटरल मीनिंग की बदमाशी, बट हाँ जिंदगी जीने की बदमाशी, दिल खोल कर यार कि फेक लोग नहीं है। हाँ फेक लोग नहीं है, आज लुटा देता वो वाली चीज़ है, कल की कुछ पता नहीं, कल पता चले कोई उठा के ले गया, कोई नहीं, बट हाँ आज हम खुश हैं। और अब साउथ दिल्ली, वो तो बनावट ही है वो और कुछ नहीं है यार। वो मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे कोई एरियाज मतलब वो करे भी नहीं जहाँ पर लोग बिना बनावटी रहते हों, बट मैं GK1 घूमा था ना, जब मुझे समझ आया यार बनावटी है यार। मतलब लोग बनावटी हाँ हैं या लोग फिर मतलब रेस्टोरेंट्स यार अब में भी लोग है? क्या पता वो वैसे ही हो, मुझे बनावटी लग रहे हो, बट मुझे वो जो इंस्टाग्राम पे दिखती नहीं रील्स भैया वाला, वो तो वो मैंने देखा यार, वो है एक्चुअली में, उनका एक्सेंट वाला निकल जाता है यार कि भैया ये आप लगा दो एंड ऑल वाली चीज़ है। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी वो चीज़ है। और सेंट्रल दिल्ली लास्ट में? वो तो जान ही है यार, वो तो मतलब सबके लिए एक हब हो गया कि वहाँ पर आके एक हर बंदा एक ही हो जाता है कि आप वेस्ट दिल्ली से आओ, ईस्ट दिल्ली से आओ, सब कुछ आपको घूमना रोड पे ही है। हाँ,
साउथ दिल्ली वाले भी वहाँ रोड पे घूमते हैं क्योंकि उन्हें वो एस्थेटिक फीलिंग देता है भी रील्स बनाएंगे वाली चीज़ है। बट हाँ, मैं अगर देखा जाए ना दिल खुश करने के लिए वेस्ट दिल्ली बेस्ट है। मतलब मैं रहता हूँ वो अलग बात है, हाँ। बट ठीक है यार, अपने एरिया से बढ़िया मुझे कोई एरिया लगता नहीं है कि हाँ यार आप फ्रीली बोल सकते हो कुछ भी। मतलब इंस्टाग्राम से हटा दो, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे तो आप फ्रीली वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते। कोई इस चीज़ का वर्ड उठा लेगा, कोई इस चीज़ का वर्ड उठा लेगा। आप अपनी लोकेलिटी वगैरह में हो ना, जो जहाँ रहता है ऑब्वियसली उसको वही बेस्ट लगता होगा। बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं दिल्ली के एरियाज में देखूँ ना तो वेस्ट दिल्ली का आता है, वेस्ट दिल्ली ईस्ट दिल्ली का। नॉर्थ दिल्ली ना बड़ा शान शान से कि ठीक है वहाँ पर भी वो है कि मतलब वो टच आ जाता है वेस्ट दिल्ली, बट हाँ वो इतने लाउड नहीं है। एरिया है वहाँ पर भी, थोड़े पॉश एरियाज हैं, वो वाला चीज़। ऐसे वेस्ट दिल्ली में भी पॉश एरियाज हैं, वो वाली चीज़। जैसे पंजाबी बाग भी आ जाता है अगर देखा जाए, बट है एरिया की तो बात है। और एरिया से बहुत ज़्यादा ना आपका ह्यूमर कह लो, कल्चर कह लो, एज अ पर्सन जो आप बड़े हो रहे हो वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जैसे जिस एरिया में मैं बड़ा हूँ मेरे अंदर से वो ह्यूमर आता है। आप मुझे बिठाओगे किसी के साथ भी ना तो मैं 1-2 मिनट में उसको जान के ना उसके ऊपर कुछ कह सकता हूँ कि मतलब मैं उसे थोड़ा ऑकवर्ड कर सकता हूँ, या मैं वो कह लो अगर मजाक वाली बात है कि वो कर सकता हूँ वाली चीज़ है। वो वेस्ट दिल्ली बॉय ट्रेड हाँ वो हमारे अंदर है कि ठीक है अगर आपने मुझे कुछ बोला ना तो मैं मेरा वो हाथों हाथ जवाब आएगा। ये नहीं कि मुझे सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसने मुझे ये बोला था अब मैं इसको बताऊँ। नहीं नहीं भाई, तूने अगर बोला है तो फिर तू सुनेगा भी, वो वाली चीज़ है। फिर अंदर का वेस्ट दिल्ली बाहर हाँ आ निकल के जाता है आ वो जाता है। बाहर क्या यार, वो है ही हम। अब हमने भी तो किसी से सुना है हम भी तो बचपन में सुन के आ रहे हैं किसी से, हम थोड़ी कोई ऐसे बोल सकते हैं। अब मैं उधर जो मेरे उधर लोग रहते हैं उन्होंने भी हमको बचपन में सुनाया ही है, ठीक है, बोल दिया, हंसी मजाक उड़ाया ही है, तो वो अंदर से आता ही है। बट हाँ ऑब्वियसली वी डोंट डू इट कि मतलब ऐसे कि मैं ऐसे कोई करता हूँ। बट अपने दोस्तों के साथ तो यार सब आप करते ही हो कि वहाँ पर आप फिल्टर के बिना ही बोलते हो कि तू जो है वो है, मेरे को जो तू लग रहा है वो लग रहा है। तो ठीक है, वेस्ट दिल्ली का अच्छी बात है। और अक्षित ब्रो आपका इसका क्या रहता है वैसे? मुझे पता है एक्सप्लिसिटली बताना कोई प्रेफर नहीं करता है एकदम से ट्रांसपेरेंसी के साथ, बट हाउ इज़ द पेमेंट स्ट्रक्चर इन इन्फ्लुएंसिंग? जैसे आजकल हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है। हाँ मैं आपको बताऊँ यार, देखो मैं अपना तो चलो अपना तो मैं क्या ही बताऊंगा फूड ब्लॉगिंग वगैरह का, बट मैं एज अ होल आपको बता रहा हूँ जेन्युइनली वाला कि अगर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना और वो एक्चुअली बनना चाहता है क्रिएटर, पहले तो मैं चाहता हूँ कि अगर जो भी सुन रहा है पहले वो ये एक सवाल ज़रूर पूछे अपने आप से कि भाई तू बनना चाहता है, तू क्रिएट कुछ करना चाहता है, या तू इसलिए आ रहा है कि सामने वाला कुछ क्रिएट कर रहा है। तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग हैं हमारे पापा वगैरह जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा कमा रहे होंगे, जिन्होंने सब कुछ खोल रखे हैं धंधे वगैरह पूरे, वो वाली चीज़ है। वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो कमा रहे हैं। उन्हें कोई बोले वो आपको तो फोमो हो रहा है भाई, आप इंस्टाग्राम पे नहीं, उनका कुछ नहीं हो रहा भाई। वो हर महीने लेके जा रहे हैं, बहुत लाखों में करोड़ों में पैसे लेके जा रहे हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो अगर तुम पैसे के लिए आ रहे हो तो तुम मत आओ, नहीं रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ फिक्स थोड़ी है। कितने कोई बता दे मुझे, आज भी मैं पूछ लूँ कि इतने टाइम बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे भाई। सबकी जर्नी अलग है, किसी को कितने साल लग जाएंगे कि एक वो फॉलोअर बढ़ाने में, किसी के ऐसे ही बढ़ जाते हैं। कोई आता है चंट वायरल एकदम से काम, और फिर वो ख़त्म भी हो जाता है, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। पैसे के लिए आ रहे हो तो मत आओ, अगर आप कुछ क्रिएट करना आ रहे हो तो आ जाओ। फिर अगर आप कुछ क्रिएट करने आ रहे हो तो फिर आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा किसी और चीज़ में जाने के लिए, इतना पैसा है। बट उस स्टेज तक पहुंचने में टाइम लगेगा। टाइम तो यार हर चीज़ में ही लगेगा। जॉब में भी क्या पहले तो 15-20 ही मिलती है। या तो आप बिल्कुल ही पढ़ लिख के आए हो, तो पढ़ लिख के आए हो तो आपने वहाँ टाइम दिया है, पढ़ाई में टाइम दिया ना, आपने वहाँ टाइम दिया तो उसका आपको रिजल्ट मिला। अब यहाँ पर तो आप दे ही इसमें अभी स्टार्टिंग से टाइम रहे हो, और आप सोचो कि मुझे महीने के पहले ही करोड़ मिल जाए, या लाख मिल जाए, या हज़ारों में मिल जाए, नहीं मिलेंगे भाई। और आपका क्या रहता है पेमेंट का पूरा इसमें? मतलब इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशंस और यार कोलैबोरेशंस का क्या है कि अगर मैं देखा जाए ना, अब की क्या है कि काट दे फोन कर दे कि मैं अब थोड़े, अगर मैं 2-3 महीने या 2-3 महीने कह लो या 4-5 महीनों से ज़्यादा कोलैब करने लग गया हूँगा। बट उससे पहले अगर आप देखोगे ना, जिस प्रोफाइल नंबर पे मैं बैठा हूँ, मैं बहुत कम कोलैब करता था यार। अब वो इसलिए कम होते थे क्योंकि ऐसे कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो इसी से सीख रहा हूँ सब कुछ कि यार मुझे अपनी मतलब का काम करना है मुझे। और मेरे को होता ना, जैसे मैंने आपको एक्टिंग वाला बताया, तो मैं सबको नहीं पिच करता था यार ये करवाओ ना मुझसे, बट ब्रांड्स का होता नहीं, हमें तो ये अलग चाहिए। फिर एक पे आउट का होता था मुझे कि यार मैं इतनी
मैं इतने एफर्ट दे रहा हूँ तो मुझे इतना तो सब मिलना ही चाहिए, वो वाली चीज़ है। बट धीरे धीरे मुझे समझ आया, ठीक है भाई, अब मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, वो अक्षित का वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ आया, चाहे अपने घर वालों से समझ आया कि ठीक है, जिसको जैसा काम चाहिए उसको वैसा दे दो, उस हिसाब से पेमेंट में करो, क्यों किसी को मना क्यों करना, वो वाली चीज़ है। अगर वो तेरे पास आ रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर लेके कि हमारा इतना बजट है और हमारे को ऐसा ही काम चाहिए, तो तू उन्हें कौन सा शीश महल वाला काम क्यों देना चाहता है? जो वो काम दे रहे चाह रहे उसमें बढ़िया दे दो। ये नहीं कि अच्छा हाँ मतलब उसने काम दिया तो तुम पैसे के लिए, नहीं, वो नहीं है, वो तो अभी भी नहीं है, वो कभी जिंदगी में भी नहीं होगा। कोई मेरे पास कम पे आउट पे भी आया, क्योंकि ऑब्वियसली होता है कोलैब्स में, ये नहीं होता कि आपको आप हर कोलैब का अमाउंट पिछले कोलैब या आगे कोलैब से अलग ही होता है। किसी कोलैब का अमाउंट फिक्स नहीं होता कि ये कोलैब का अमाउंट, क्योंकि कोई एमआरपी थोड़ी है यहाँ पर कि इतने रुपए मिलने आपको, वो तो आपका ही है खेल। ये सब एक वो कहते हैं ना कि जैसे सोशल मीडिया एक तरह से वो ही है, मतलब इन्फ्लूजन कह लो या क्या कह लो उस वर्ड को, वो वाली चीज़ है कि हवा ही है सब कुछ एक तरह से देखा जाए। कोई ऐसे फिक्स थोड़ी है कि अच्छा आप इतने कमाते हो, नहीं भाई, जिसकी डील जहाँ क्रैक हो जाए, जिसको आपको अगर दिल से लगे ना कि हाँ ये मेरे एफर्ट के हिसाब से मुझे बेस्ट दे रहा है, तो आप कर लो। बाद में दूसरा बंदा कम जो मर्जी बोले कि भाई तूने कम में करे, मुझे पता है मैं इतना दे सकता हूँ, मेरे को हिसाब से वो वाली चीज़ है। तो अगर मैं उस नंबर पे आऊँ जो आप कह रहे हो कोलैबोरेशन वाले पे, तो यार अब मतलब पास्ट 4-5 महीनों से आई एम डूइंग गुड, मैं कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और उस हिसाब से छांट भी रहा हूँ कि अच्छा इसको इतना काम चाहिए तो मैं कर सकता हूँ इतने रेट्स में, अच्छा इसको इतना एफर्ट चाहिए तो फिर इसको देने पड़ेंगे वाले रेट्स, वो वाली चीज़ है। एंड नाउ कोलैबोरेशन का जैसे कंटेंट अच्छा जा रहा होता है यार, ये कोलैबोरेशन वगैरह का ना पैसे का तो मुझे समझ आ गया सीधा रिलेशनशिप का है आपके कंटेंट वायरल होने से या आप कितने चल रहे हो। अगर कंटेंट चल रहा है, कंटेंट लोगों तक पहुंच रहे हैं तो कोलैबोरेशन आती हैं। जिस टाइम पे नहीं चल रहा होता तो नहीं भी आती, तब आप पुराने जो लोग होते हैं जो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं वो आपसे कोलैबोरेशन करा लेते हैं, मार्केटिंग कंपनीज या पीआर वगैरह, वो चीज़ है। अब उस नंबर की बात करें तो जो बात करी जाए तो अभी मैं यार 2-3 फील्ड्स में कर रहा हूँ। मतलब एक तो जैसे ब्रांड कोलैबोरेशन जो हाई एंड ब्रांड्स है, कोई भी आप बड़े बड़े ले लो जो हमारे यूटिलिटी ब्रांड्स है, डाबर ये सब कुछ, हमदर्द वगैरह, या और बड़े ब्रांड्स ले लोगे तो आप आईटीसी वगैरह ले लो, वो सब कुछ ले लो, ये हाई एंड ब्रांड्स हो गए, वाले ब्रांड्स हो गए। दूसरा मैं कर रहा हूँ रेस्टोरेंट्स के साथ भी ब्रांड कोलैबोरेशन जो उनके साथ है, मतलब वो भी आ रहे हैं कि ठीक है यार अक्षित आप हमारा रेस्टोरेंट वगैरह प्रमोट करो, वो चीज़ है, तो वो भी कर रहा हूँ मैं। तीसरा अगर एक देखा जाए, मैं फेसबुक यूट्यूब पे भी हूँ। अच्छा हाँ, तो फेसबुक पे भी मतलब इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट हाँ फेसबुक पे भी है, तो वो वहाँ पे भी एड्स मोनेटाइजेशन वगैरह वो भी सब कुछ ऑन है। यूट्यूब पे भी मैं हूँ, यूट्यूब पे तो यार मैं टाइम ही नहीं दे पाता, मुझे पता नहीं क्योंकि यूट्यूब पे तो आई एम डूइंग गुड, मतलब अगर सब्सक्राइबर्स उसमें देखा जाए शॉर्ट्स वगैरह से तो आई हैव अराउंड 6 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर, बट वहाँ टाइम नहीं दे पा रहा, वो वाली चीज़ है। तो नंबर वाइज अगेन यार नंबर वाइज यार मैं एक सर्टेन नंबर तो क्या ही बताऊंगा यार, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं मतलब पता। इतना कम से कम क्या रहता है कि इस मतलब इतना तो है ही कि इतना कि यू विल अर्न ऑन मंथली बेसिस। यार मंथली अभी मैं 3-4 मंथ्स का बता देता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल तो अराउंड 1 तो मैं कर रहा हूँ, 1 लाख मतलब मिनिमम है वो। हाँ वो मिनिमम हाँ है, वो कर रहा हूँ। एंड अपर केस में अगर जाए अपर केस में यार अगर देखा जाए वो अराउंड 2-3 हो जाता है, मतलब वो वाली चीज़ है। मतलब ये नहीं कि वो 3-4 महीनों, वो 1-2 महीना हुआ होगा कोई, वो वाली चीज़ है। वो सारे अभी प्लेटफॉर्म्स को मिला के अगर मैं बता रहा हूँ आपको, वो वाली चीज़ है। तो ऐसा होता है कि अगर आपको अमाउंट मतलब कभी कभी हिट करता है कि भाई थोड़ा सा और कर लेते हैं, कि ना एक ग्रीड आने लगती है कि भाई थोड़ा और एफर्ट मार लेते हैं और थोड़ा अर्न कर लेते हैं, वो होता है आपके साथ? हाँ यार होता है, बट इस केस में वो होगा कैसे आफ्ताब, वो तो कोलैबोरेशन पे डिपेंड करता है ना, वो आएंगी तो इसमें आप अगर आपको वो आ भी गया कि मुझे और करना है, बट वो कह रहे हो कैसे आप खुद अप्रोच नहीं करते हो आप? नहीं, मैं अप्रोच ना पीआर फर्म्स बस पीआर फर्म्स लेके आती है, पीआर फॉर्म्स लेके आती है तो ऑब्वियसली वो अप्रोच ही कर रही हैं आगे, उनके पास डाटाबेस में मेरा है ही कॉन्टैक्ट्स वगैरह, बट मैं अप्रोच नहीं करता आगे से कि मैसेज करके, मैंने कभी करा ही नहीं। मैं क्यों बोलूँ कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे पता भी नहीं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मैंने कभी करा ही नहीं वो चीज़। और मुझे एक चीज़ लगती है यार, अगर आप खुद से अप्रोच करोगे ना तो आपका वो नंबर गिर जाता है, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ। क्योंकि आप खुद से अप्रोच कर रहे हो कि यार मेरे को कोई कोलैब करो, तो वो सोचेंगे ना ठीक है ये खुद से आ रहा है, फिर ये उस पोजीशन पे नहीं है कि इतने चार्ज मांग सकता है।
थोड़ा ये मेंटालिटी का हो जाता है, इंडियन मेंटालिटी। अगर मैं आपके पास काम मांगने आ रहा हूँ ना तो वो थोड़ा हो जाएगा, ये भाई इसको तो मैं कम ही दूंगा। हाँ इसको तो मैं कम ही दूंगा वाली चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है। और फिर ना ये पॉइंट तो चलो एक बहुत अलग पॉइंट है, बट दूसरा पॉइंट ये चीज़ है कि आप काम मांगने जा क्यों रहे हो। अगर एक्चुअली में आपका काम कुछ होगा तो वो पहुंच जाएगा वहां तक, वो वाली चीज़ है। हाँ मतलब टाइम लगेगा बट पहुंच जाएगा। उस ब्रांड तक नहीं पहुंचेगा तो किसी और तक पहुंच जाएगा। और अगर वो लुकआउट कर रहे हैं कैंपेन के लिए, तो फिर आपको अपने दिमाग में पता होना चाहिए कि आपने क्या इतनी इमेज बनाई है कि आप दिख जाओगे या नहीं दिखोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, अगर वो लुकआउट करेंगे ब्लॉगर्स वगैरह के लिए, कैंपेन्स वगैरह के लिए, तो हाँ यार 10वें 11वें 12वें 15वें नंबर पे तो दिख ही जाऊंगा कहीं ना कहीं। वो वाली चीज़ है। वो फूड ब्लॉगर्स को क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है कई हाँ बार यार। कि भाई ये दिखा दिया वो, तो जैसे कोई कोलकाता में कोई कचौरी वाले है, हाँ वो हाँ काफी हाँ ऐसे गुस्से में रहते हाँ हैं। हाँ हाँ मतलब वो इंसान वायरल ही इस वजह हाँ से हुआ है कि हाँ गुस्सा है, दिखना चाहिए। हाँ। उनका इंटरव्यू भी कुछ आया था, तो उसमें आपका क्या टेक है? यार अगर मैं अपना बोलूँ ना तो मुझे ऐसा कोई क्रिटिसिज्म मिला नहीं इतना इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप मानो कि मेरा इंटरेक्शन उस शॉपकीपर से है ही नहीं था ना। मैं उस शॉपकीपर को थोड़ी दिखाने हूँ, जैसे मैंने आप स्टार्टिंग में खाना बोला, दिखा रहे हो। मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ। खाना भी खाना इज जो ऑब्जेक्ट मुझे मिला हुआ है, जैसे फूड ब्लॉगिंग में ये मेरा एक अच्छा लग है। बट सॉरी टू कट, हाँ बट यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इसमें एक्सेप्ट करने में इस चीज को कि यू आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन बिकॉज यू वांट टू शो योरसेल्फ। हाँ, नहीं मेरे को नहीं है। उसमें आपको कोई ऐसा नहीं लगता है कि ईगो या लोग उसको समझे कि नहीं यार ये यार, तो अपने मैं उस पे अरे ले मैं रहे तो हैं। अच्छे के लिए कह रहा हूँ यार, मैं ईगो के लिए मैं उस वजह से नहीं कह रहा कि मुझे अपने आप को ही दिखाना है, वो चीज़ है। ये भी होता है कि जब मैं अपने आप को दिखाता हूँ मुझे पता है जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो मुझे पता है वो मेरे लिए खतरा है। ये भी पता चलता है, बहुत कंटेंट पीसेस में पता चला जब मैंने चेंज करा कि यार मैं ज़्यादा हो रहा हूँ। वो कहते हैं ना, मैं जब ज़्यादा हो जाती है तो वो नीचे आती है, तो वो हुआ होगा। तो मुझे अब फ्रेमवर्क पता है कि कैसे दिखाना है। मैं अपने आप को ये दिखा रहा हूँ, ये चीज़ मैं इसलिए बोलता हूँ, ये मुझे याद दिलाती है। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा कि मुझे आपको आपके मन में क्लियर होना, मुझे ये पता चलना है कि ठीक है मुझे अपने आप को दिखाना है, तो मुझे फिर उसके लिए बनाना पड़ेगा ना। आप समझो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे समझो कि अगर मैं सिर्फ खाने के लिए बना रहा हूँ तो फिर तो मेरे को आलस भी आ सकता है, नहीं दिखाने का मन मेरे को, भाई तेरे को खाना खाना अगर एक ऑब्जेक्ट है, राजमा चावल इज अ पर्सन है एक तरह से, तो मैं बोलूंगा नहीं दिखाना मुझे भाई तेरे को। बट जब गेम होगी कि मुझे अपने आप को दिखाना है तो मैं भागूंगा ना आगे कि यार अब तुझे अपने आप को तो खुद ही दिखाना पड़ेगा। तो खुद दिखाना है तो, बट तुझे पास तेरे पास ऑब्जेक्ट वही है फूड, तो तुझे दिखाना उसी के साथ होगा। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि एक्सेप्ट करने में। और जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा टेक उसके ऊपर, तो उसके ऊपर ये टेक है यार, मैं उतना इंटरेक्शन ही नहीं है उनसे मेरा। मैं उनको कोई वहां चिढ़ाने थोड़ी जा रहा हूँ कि भाई वीडियो बना दो, ऐसे नहीं भाई। मैं बहुत चिल हूँ इस चीज़ में, कंटेंट क्रिएशन में कभी आप मुझे ऐसे नहीं देखोगे कि मैं इतना हाइपर हो रहा हूँ, ये टेक ऐसे नहीं आया। हाँ पहले होता हूँ बट कि ये ऐसे नहीं आया। मुझे ऐसा पता है, मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जैसे दिखाऊंगा वो मेरी ऑडियंस तक पहुंच जाएगा या उन्हें समझ आ जाएगा। मेन ही है ना ये समझाने का कि अच्छा ये चिप्स अच्छे हैं, आफ्ताब को अब समझाना है। अब इसके मैं स्लो मोशन शॉट ले लूँ, ये वो ले लूँ या वो ऐसे ले लूँ, या मैं अगर अच्छे से बोल दूँ कि भाई ये अच्छा है, आपका मन हो तो ट्राई कर लेना, नहीं मन हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप ये सुन के भी ट्राई कर लोगे। और अगर आपको नहीं करना तो मैं आपको यहाँ पर 4K क्वालिटी में स्लो मो शॉट्स भी दिखा दूँ, आपको नहीं खाना तो नहीं खाना। खाने का तो ऐसा नहीं होता ना कि यार अगर आपको पेट भरा हुआ है तो आपको भूख लग जाएगी। मतलब ठीक है थोड़े केसेस में लग भी सकती है अगर वो ज़्यादा अपीलिंग है, बट बंदा वही खाता है जो उसका मन कर रहा होता है। आज मैं आपको दिखा दूँ कि आपने रील तो देख ली बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ होगी, अगर आपका मन राजमा चावल का ना तो आप वही खा के आओगे। तो इतना कोई वो वाली चीज़ नहीं है कि ऐसा मेरा, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं अगर किसी स्ट्रीट फूड वेंडर पे जा रहा हूँ मेरे को ये होता है कि उनसे मैं समझ लूँ कि क्या क्या चीज़ें मेजर है, कि आपकी लोकेशन क्या, आपकी टाइमिंग्स क्या है, आप कब से लगा रहे हो, क्या क्या चीज़ बेस्ट है आपके हिसाब से। वो वाली चीज़ है, वो मैं टेस्ट करता हूँ, मैं अपना जेन्युइन रिव्यू देता हूँ। मेरा कोई इसमें वो नहीं है कि भाई अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, अच्छा है तो बहुत अच्छा है। वो वाली चीज़ है, बीच वाली गेम नहीं खेलनी। मुझे समझ ये मुझे आएगी। अच्छा पीपल रिलेट करते हैं यार, आफ्ताब आप मानोगे ऑनेस्ट, जब मैं डोलमा आंटी मोमोज का जो लाजपत नगर में, उनका मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया, वो इतनी वायरल गई है रील मेरी, मतलब आप देखोगे वो मैंने भी पिन भी करी है। उसके बाद लोगों को पता क्या आया कि यार
सो मच ऑनेस्ट रिव्यू फर्स्ट टाइम सीइंग दिस। तो मैंने कहा अगर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या ये ऑनेस्ट रिव्यू लिख रहे हैं वो वाली चीज़ें, तो फिर हम फूड ब्लॉगर कर क्या रहे थे? उनके लिए ऑनेस्ट रिव्यू इतनी बड़ी बात हो गई, जबकि वो तो नॉर्मल होना चाहिए, फेक बड़ी बात होनी चाहिए। बट समझो कि वो चल ही रहा है कि सब अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े 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 ब्रांड जैसे डोलमा आंटी हो गए, हाँ। ऐसे कोई और फ्रेंचाइजी हो गई, इनको ऐसे क्रिटिसाइज करने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं रहती? नहीं यार, मैं अपने पैसे दे के खा रहा हूँ भाई। मैं अपना खा रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ थोड़ी लेकिन कह रहा हूँ। आप एक कंटेंट क्रिएटर हो ना, आपके बोलने से लाखों लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हाँ, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है तो नहीं है, क्यों ना बताऊँ मैं उनको? जब हमारे बोलने से अच्छा भी तो जा रहा है, हमारे बोलने से फ़ायदा भी आ रहा है, तो हमारे बोलने से अगर फॉर एग्जाम्पल 5 बंदे भी मैं बचा पाऊँ उसे वो खाने से, तो क्यों ना बचाऊँ मैं? मतलब ये तो वही बात हो गई नहीं कि अच्छे में तो तुम मेरे अच्छे हो, अगर बुरे में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ऐसा थोड़ी है। दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हम्म। तो ये वाला यार, और उनको मुझे ऐसा लगता है जो इतने ऊपर नंबर बैठे उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक्चुअल बताऊँ कि अगर डोलमा आंटी की रील के बाद उनका किसी का मैसेज आया, किसी का मैसेज नहीं आया कुछ। आज तक ऐसा आपका कोई रूड एनकाउंटर रहा हो किसी ब्रांड के साथ, कि मतलब रूड इनकाउंटर के उन्होंने इन मुझे कुछ टर्म्स बोला ऑफ होगा? कोलैबोरेशन, बढ़िया ना रहा हो, या फिर उन्होंने काफी हाँ रूडली बोला हो? यार, रूडली नहीं, रूडली तो किसी ने नहीं बोला, क्योंकि ऐसे मैं आपको बताऊं। बट हाँ, अभी एक आधा मैंने बीच में कोलैबोरेशन करा था, वो हाई एंड ब्रांड, नाम तो मैं क्या ही लूँगा, वो वाली चीज़ है। बट उनके साथ ना मुझे वो स्ट्रक्चर में रहा कि इतने महीने लग गए उस वीडियो को आते आते। मैं आपको बताऊं, वो वीडियो मैंने वो आई थी जुलाई में आई थी वो, आई गेस वीडियो। और वो शूट करी थी मैंने मार्च या फरवरी में। और इतना टाइम किस लिए लगाया उन्होंने? अपडेट आ रहा है, ये नहीं वो फिलाना ढिमकाना, इसका ये कट करके दे दो, ये ऐसे नहीं सही लग रहा, ये वैसे नहीं सही लग रहा। और जबकि मुझे लगा यार, मैंने अक्षय तूने भाई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ले लिए बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मांगा था मुझसे कंटेंट पीस ऐसा, और मैंने ये एक्टिंग वगैरह इस चक्कर में, मतलब लिटरली मैंने एक दिन में पूरा दिन गुड़गांव पूरे दिन शूट करा, कैमरामैन हायर करके पूरे 3 बारी मैंने कैरेक्टर्स चेंज करे, शेव करा, सब कुछ ये चीज़ें करी, और ऐसे एक वीडियो बनाई थी। बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा यार, उस दिन से मैं समझा था कि भाई जिसको जो चाहिए हो ना उसको वही दो, क्योंकि उसके माइंड में हमेशा वही रहेगा कि मुझे ये चाहिए था। तुम चाहे ज़्यादा भी दे दोगे ना उसे, वो उसकी समझ नहीं आएगी। या तो बिल्कुल ब्रांड, जो बहुत ब्रांड्स अच्छे भी आए हैं मेरे पास, जो एक्चुअली दिल से खुश करते हैं, जो आपको क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं कि अक्षित हम तुम्हारे पास आ गए हैं, ये ब्रांड का ब्रीफ है, तुम अपने कमर्शियल्स बता दो और उसके बाद तुम करो। तुम उससे, आप उनसे पूछोगे ना आप क्या चाह रहे हो, भाई कुछ नहीं चाह रहे, तो हमें लिख के भेज दियो स्क्रिप्ट, वो वाली चीज़ है, या तुम हमें लिख के स्क्रिप्ट भेज देना, मैं अप्रूवल ले लूँगी या ले लूँगा, तो उसके बाद शूट कराइए। वो ट्रस्ट है, फिर वो कंटेंट पीस निकल के भी अच्छा आता है। बट जो थोड़ा आनाकानी करते हैं ना कि अच्छा ये ऐसा होना चाहिए, वहाँ तो मुझे पता होता है कि गेम ही गलत हो गई क्योंकि वो मेरे साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पसंद भाई ये कि ये बिल्कुल प्रिसाइज होकर नहीं काम कर सकता मैं। ठीक है, तुमने मुझे ब्रीफ बताया, मैं वो रखूंगा। तुमने मुझे पॉइंटर्स दे दिए कि ये 6-7 पॉइंटर्स बोलने, वो मैं बोलूंगा। बट तुम ये नहीं बोल सकते वर्ड चॉइस भी प्रिसाइज होके कि टू नहीं सो बोलना है, सो नहीं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हूं बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या क्रिएटिविटी, फिर तो मेरा कुछ बना ही नहीं। फिर तो तुम ऐसा करो ना, खरीद ही लो। हाँ, तुमने तो बस पोस्टिंग कराने के लिए मुझे इन्फ्लुएंसर लिया। तो मैं उनको तभी, मेरे को ऐसा लगता है कि उनको ये चीज बोला जाए कि भाई फिर तुम अपने पेज पे डालो, रील बनवा कर, किसी मॉडल को हायर करो, रील बनवाओ उससे, वो तो काम करने आएगा मॉडलिंग का, उसे जो बोलना है वो बुलवा देगा। अपने पेज पे डालो, पैसे लगा के ऐड चलाओ, कंटेंट तो वहां पर भी वायरल हो जाएगा। तुम्हें लोगों तक पहुंचना है ना, तो तुम पैसे डला के ऐड चला लो, ऐड से भी तो लोगों तक पहुंच जाते हैं। मॉडल हायर करो, वो जो तुम बोलोगे वो बोलेगा, उससे अपने मॉडलिंग के पैसे मिल रहे हैं। बस मेरे पास आ रहे हो तो मुझसे चाह रहे हो ना कुछ कि मैं क्रिएट करूं, तो तुम ही अगर बताने आ गए कि अच्छा ऐसे बनाओ, ये इसको ऐसे कर दो, ये बोलो अक्षित ब्रांड को ये, अरे ठीक है, ब्रांड को भाई पहले, ब्रांड को, और ये मार्केटिंग कंपनीज के साथ बहुत होता है। क्योंकि बीच वो कहते हैं ना कि हमारे घरों में भी कहते हैं, जब बात बहुत सारे जनों से होकर आए तो वो बात चेंज हो जाती है। आपने मुझे कुछ बोला, मैंने आगे किसी को कुछ बोला, उसने आगे अलग तरीके से फ्रेम करा, वो पहुंचने वाले तक कुछ और ही बन जाता है। तो अब मार्केटिंग कंपनीज वालों को, उनको ऑब्वियसली उनको रहता है कि यार उन्हें हम अच्छा रखें, ब्रांड को, ब्रांड से हम अच्छी बना के रखें, उन्हें अच्छा सब कुछ दे कि ये हमारा लॉन्ग टर्म तक चले। तो इस चीज में ना वो इन्फ्लुएंसर को भूल जाते हैं, जबकि मार्केटिंग कंपनी वो कड़ी है बीच में जो दोनों तरफ की बात रखे, इन्फ्लुएंसर की भी बात रखे और ब्रांड की भी बात रखे।
तो ये चीज़ है कि बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज अच्छी भी हैं यार, हम्म जो एक्चुअली में आपकी वैल्यू करती हैं। वो लड़ती हैं आपके लिए मार्केटिंग ब्रांड से भी, कि नहीं उसने ये बना दिया, अगर आपको और चाहिए रीशूट चाहिए तो दोबारा से पैसे दो, वो रीशूट करेगा, या आपको कुछ बुलवाना है दोबारा से पैसे दो, वो करेगा। जब वो ऐसे प्यार से नहीं मानते तो वो पैसे से, फिर जब पैसे वाली बात आ जाती है, ठीक है ये आप पोस्ट करवा दे रहा हूँ। तो ये तो है यार खेल। ठीक है अक्षत भाई। अब अक्षत भाई, अगर कन्वर्सेशन के एंड में मैं मूव करूं अब, तो इस पूरे कन्वर्सेशन के स्ट्रक्चर को मैं देखूं, उसमें मैं एंड में आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ना, सोशल मीडिया के प्रोज बहुत सारे हैं कि बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है, हाँ। बहुत सारे टूरिज्म बूस्ट हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फेक भी है। काफ़ी सारी चीज़ें यूजुअली फेक ही है। हाँ बहुत हाँ कम लोग हैं जो एकदम एक्सट्रीमली कैंडिड होके सारी चीज़ें सामने रख रहे हैं। एक फेकनेस फैक्टर रहता है। और बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग लोग हैं जो इस फील्ड में आना भी चाहते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स दिखते कुछ और है, हाँ वो वाली चीज़ पीछे है। होते कुछ हाँ और कुछ है। और है। तो जितने भी एस्पायरिंग क्रिएटर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यार मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरी सबसे बड़ी सीख है अभी तक में, हम्म सॉरी, कि जो भी करो यार अपने दिल से करो। एक लाइन की स्टेटमेंट है, दिल से करोगे तो तुम, वो कहते हैं ना कि वो वाली जो है कि कुछ ना कुछ करते रहोगे तो कहीं पहुंच जाओगे। तो तुम दिल से करोगे ना तो कहीं पहुंच जाओगे। और ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है, वो वाली चीज़ है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहा। सोशल मीडिया के प्रोज बहुत हैं तो कॉन्स इतने हैं, आप अकेलेपन के बहुत बड़े शिकार हो, जो आपने भी कहा एम्प्टीनेस के। आप अकेले हो, आपके पास कोई बंदा नहीं है, आपको खुद ही सब कुछ बनाना है, सब कुछ करना है। फिर वो चले ना तो उसका दुख भी खुद ही लेना है। तो अगर प्रोज देख रहे हो तो कॉन्स के लिए भी बहुत रेडी रहो भाई, कि आपको वो कहते हैं ना अलग बिल्कुल हटके सब कुछ ही करना पड़ेगा। और आपको नहीं पता कि लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे सब कुछ, क्या चीज़ है। तो बट ये है कि दिल से करोगे ना तो रह जाओगे। क्योंकि मैं तो देखो, मैं ये इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपने मुझसे बात करी, पैसा वगैरह ये सब कुछ ना मैं सोच के आया, मैं दिल से कर रहा हूँ तो अभी तक हूँ। एंड में जीत, अगर वो कहते हैं ना जीत या विन वगैरह, विन वाली सिचुएशन उसी की है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर रहा है। और लॉन्ग टर्म में वही सस्टेन करेगा जो दिल से करेगा। जो किसी चीज को पाने के लिए आएगा या वो वाली चीज आएगा, वो रुकेगा, कहीं ना कहीं रुकेगा। तो ये तो आपको समझना ही पड़ेगा कि आप ठीक है, अच्छी बात है, जो होते हैं लोग गोल ओरिएंटेड, वो चीज़ है, वो वाली चीज़ अच्छी है। हाँ ठीक है, गोल ओरिएंटेड होना ज़रूरी भी है, वो किसी चीज़ के लिए ज़रूरी भी है कि अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो फिर तो आप चले जा रहे हो। बट सब कुछ वो नहीं हो सकता यार। और इस चीज़ को इतना ऊपर भी नहीं लेना, मैं नहीं लेता। मैं सोशल मीडिया को जो 1.5-2 साल पहले लेता था, अरे यही पूरी दुनिया है भाई, फॉलोअर वगैरह नहीं। मैं तो भागता हूँ इससे कि मुझे तो एस्केप मिले भाई, कि ठीक है ये पोस्टिंग हो गई बस ख़त्म। मुझे वो ऑफलाइन वाली दुनिया देखना है, मुझे वो शीशे से बाहर देखना है क्या हो रहा है भाई, क्या बिल्डिंग है, क्या चीज़ है। मुझे उस फ़ोन में नहीं रह जाना कि अच्छा शीशे से बाहर देखूंगा तो तब देखूंगा जब मेरे को वो कैमरे में दिख रहा है। स्टोरी बनाते हुए इंस्टाग्राम पे कैमरे में अटैच नहीं होना इससे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना। अटैच रहना सिर्फ काम के लिए। हाँ बस, कुछ नहीं है ये, एक्चुअली में कुछ नहीं है ये, सिर्फ सबने बनाई हुई वो है बहुत कि कैंडिड होके बोल रहे हो आप ये बात। हाँ भाई, एक्चुअली में कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है यार, मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ ना, मुझे पता है ये चीज़ हावी हो सकती है बहुत ज़्यादा। हो रही है। हाँ हो रही है ये हावी, कि अच्छा ये सब कुछ है, नहीं है भाई। तुम देखो इस चक्कर में कितने लोग पीछे रह जाएंगे जिनको तुम टाइम नहीं दे पाओगे। और एक्चुअली अब आपको लग रहा होगा कि ये 23 साल में ऐसी चीज़ें बात कर रहे हैं, बट मैं उन्हीं को सुनता हूँ। अभी आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी वगैरह या नवाजुद्दीन वगैरह या जो भी एक्टर्स वगैरह उनके पॉडकास्ट सुनो, वो अब किस चीज़ के लिए क्रेव करते हैं, अपने रिश्तों के लिए, टाइम निकल गया अपने उसके लोगों लिए। के लिए, कि हम टाइम नहीं दे पाए। तो समझो अगर आज मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं जितने भी कमा लूँ, वो एग्जाम्पल साल बाद मेरे पास 10, 20, 30, 40 लाख, 25, 50 लाख हैं, बट उसको खर्च करने के लिए किसी के ऊपर, या उसे उसकी खुशी होने वाला कोई जना नहीं है ना, तो आप मानो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो कहोगे कि 50 लाख ले लो, वो मेरा जना दे दो मुझे। और ये होता है फील्ड में। तो वो एक मतलब उन्होंने डाली भी थी, किसी ने रील डाली थी, मैं उनका भूल गया, तो उन्होंने डाला था कि दोनों चीज़ें ही सही हैं, कि आज तुम अपने सपनों के लिए भाग रहे हो तो तुम थोड़े दिन बाद सोचोगे कि अपनों के लिए रुका जा सकता था। और जो लोग अपनों के लिए
वो थोड़े दिन बाद सोचेंगे कि यार सपनों के लिए भागा जा सकता था। तो दोनों चीज़ में ही आपका ही है। सपने और अपने। हाँ, दोनों आपकी कॉल है यार, मैं अपनों के लिए भागता हूँ। और अगर चूज करना हो सपने और अपनों के बीच में, हाँ, अपने ही है मेरे यार। भले ही सब कुछ पीछे छूट जाए। हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि मैं इस चीज़ में कह लो कि इनसिक्योर हूँ, मैं नहीं रह सकता। मुझे आप बोलोगे ना कि मैं 2-3 दिन बाहर रह लूँ, जैसे आपने सोलो ट्रिप के लिए कहा था, तो मैं अगर होटल में जाऊँगा ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाऊँगा, मैं नहीं रह सकता अलग। तो मुझे ऐसा है कि ठीक है, हम बढ़िया कर रहे हैं, हमें बहुत बढ़िया करना है, मुझे एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, बट हाँ, इन्हीं के साथ लेके जाना है। जो अपने लोग हैं। हाँ हाँ, ऐसे नहीं कि मैं अगर पहुंच गया इतने कमाने के बाद, क्योंकि मुझे पता है यार, मुझे वो पैसा खुशी नहीं देता। एक्चुअली मैं वो बोल रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं खुशी देता। मुझे अच्छा लगता है वो अकाउंट में आ रहा है, वो वाली चीज़ है, मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मैं उनके लिए कुछ कर पाता हूँ, अपने घर वालों के लिए, या जो भी जने हैं मेरे उसमें। बट मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि ओहो मुझे ये आ गए, तो मेरे लिए मैं इससे बहुत नहीं, मुझे वो खुशी नहीं देता हो। और मैंने समझा एक्चुअली में, ये मैंने एग्जांपल करके समझा। लोग कहते हैं ना कि तुम अपने शौक करो, तुम्हें खुशी मिलेगी। तो मुझे समझ आया कि मेरी खुशी उसी में है, मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ, उससे मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये मैंने करा है, मैंने ट्राई करा है। ये नहीं कि मैंने ये चीज़ ऐसी बोल दी फिलॉसफी में, बट मैंने ट्राई करा है कि यार अपने लिए करो, कि मतलब हाँ, खर्च करके खुशी मिलती है। मैंने खर्च करे, मुझे नहीं मिली, हाँ, बट मैं उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो दिला देता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। वो ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ करा है भाई, आप बड़े हो रहे हो, वो वाली चीज़ है। तो वो ये यार, सबकी अपनी अपनी गेम है, सब अपने दिमाग से सोचते हैं, कोई रेस है नहीं। पहली बात तो ये समझना भूल जाओ कि कोई रेस है नहीं। मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, मैं नहीं समझता रेस है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे 250 के फॉलोअर पिछले साल थे, और अभी भी अराउंड 250 के ही हैं। तो एक साल में देखा जाए तो एक्चुअली में फॉलोअर टाइप पे तो मैं कुछ बढ़ा ही नहीं, फॉलोअर नंबर वगैरह में तो मैं कुछ बढ़ा ही नहीं। तो लोगों को लग रहा हो भाई इसने तो कुछ करा ही नहीं, बट अगर देखा जाए एक साल में एज अ ब्रांड साइड या प्रोडक्टिविटी साइड या फाइनेंशियली साइड में बहुत बड़ा हूँ। क्योंकि मुझे समझ आया कि नंबर की गेम नहीं है इतनी। आप क्या हो, आप क्या दिखाते हो, आपका फेस वैल्यू वगैरह या जो भी ब्रांड वगैरह की साइड है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है यार कि आफ्टर, अगर मैं 2 साल पहले जो कंटेंट बना रहा होता, वो अभी मैं बना रहा था, तो मैं आपको बता के कह सकता हूँ शर्त के साथ, मैं अराउंड 500 या 600 के पे होता। बट क्या मैं जो अभी कर रहा हूँ या फाइनेंशियली जो मैं अर्न कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा होता उस 500-600 के नंबर पे भी? नहीं। अपनी फूड ब्लॉगिंग का रिस्पेक्टिव में बता रहा हूँ मैं, बाकी का तो मुझे इतना पता भी नहीं। बट हाँ, अगर मैं वो जो कंटेंट बना रहा होता और उस हिसाब से मैं यहाँ तो बैठा भी नहीं होता, पहले एक्चुअली वाली बात है, वो वाली चीज़ है। बट मैं नंबर वाइज भी उतना अर्न नहीं कर रहा होता। और अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं क्या पता सही कर रहा हूँ या नहीं अर्न कर रहा, बट ठीक है, पीछे से अच्छा है तो और आगे अच्छा और हो जाएगा। हाँ, बट ऐसे वो चाह नहीं है कि ये टारगेट करना है, वो टारगेट वाला तो कभी आएगा भी नहीं यार, वाली चीज़। क्योंकि मेरा टारगेट वो है ना, मैंने आपको बताया, फेम रिकॉग्निशन, तो वो मुझे मिल रहा है। मेरे को मतलब बहुत महीनों में देख रहा हूँ, बहुत लोग पहचान रहे हैं, फोटोज़ खिंचवा रहे हैं, मिल रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ जी क्या हाल चाल, आप भुक्कड़ हो ना, बस दिल खुश। इससे ज़्यादा चाह नहीं, और मुझे पता है नहीं चाह रहा तो मिल रहा है। जिस दिन चाहने लग जाऊंगा वो कह देगा अच्छा तू चाहने लग गया, रुक जा बेटा, अब चलो भाई अब काटते हाँ हैं। अब काटते हैं। वो ऊपर वाले को सब पता होता है, वो वाली चीज़ है ना कि उसे पता है कि ये नहीं चाह रहा तो इसे दे देते हैं, चाहे छोटा चम्मच ही दे देता है, ठीक है तेरे को इतनी ज़रूरत है इतना ले ले। क्योंकि कोई काम रुक नहीं रहा ना। आप समझो कि कोई काम रुक रहा हो तो मुझे समझ आए अच्छा ये नहीं मिला, मेरे सारे काम बन रहे हैं विद गॉड्स ग्रेस, सब कुछ बन रहा है, तो फिर मैं चाह क्यों रखूं इतनी, मैं उससे क्यों इतना वो चीज़ करूं जब वो सब कुछ दे रहा है। अपने समय से सबको मिलता है। सबकी जर्नी तो अलग हो सकता। आप आज मेरे सामने बैठो, आपकी जर्नी क्या है, मेरी जर्नी क्या है, वो बहुत अलग होगी। तो रिजल्ट सेम कैसे हो सकते हैं? क्या पता आप अभी 5-6 महीने बाद किस चीज़ पे बैठे हो, क्या चीज़ कर रहे हो, और मैं 5-6 महीने बाद क्या कर रहा हूँ। आपको तो पीछे आप देखते ना भाई यार ये कर रहा था ये बोल रहा था मैं, ये वाली चीज़ ये है। तो रोज की बात है। हाँ, और कंटेंट में भी यार, अब मैं कंटेंट जो बनाता हूँ मैं 2 साल बाद अबे तू ये बना रहा था, और लोगों को अच्छा सेल्फ भी लग रहा है। क्रिटिसाइज तो आप बहुत करते हो। हाँ बहुत ज़्यादा यार, सेल्फ क्रिटिसाइज, क्योंकि वो
अंदर चुल ही है ना कि अलग कुछ करना है. और ये अलग चुल इसलिए नहीं है कि लोग कुछ कर रहे हैं, वो अपने आप से मुकाबला चल रहा है. मेरा कुछ, मैं किसी का कंटेंट भी कंज्यूम नहीं करता. अच्छा. हाँ, मैं नहीं करता. मतलब कॉम्पिटिटर्स का भी नहीं. नहीं, कॉम्पिटिटर्स है ही नहीं कोई. हाँ, खुद ही की अपनी हाँ, लीग. अपने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मेरा. तो भाई मैं आपको एक्चुअली तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अंदर से आ रहा है वो कोई सेम कैसे कर लेगा. आपके अंदर से जो आ रहा है मैं ट्राई करके भी नहीं कर सकता. अंदर वाली चीज को आप कॉपी नहीं कर सकते. बाहर तो मेरी जितनी मर्जी कॉपी आप कर लो वाली चीज है, बट अगर मैं बना ही सारा अंदर से रहूं तो आप करके दिखाओ कॉपी. आप बोल लो हाँ जी क्या हालचाल, बट आप वो वाइब नहीं ला पाओगे. मुझे नहीं पता क्या ला, बट मुझे इतना पता है कि अंदर वाली चीज कॉपी नहीं हो सकती. आज आप जैसे पॉडकास्ट ले रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं नहीं ले सकता. मैं अपने स्टाइल में ले पाऊंगा. अगर मुझे कोई बोले कि अच्छा यार वो जैसे आफ्ताब लेता है ना वैसे, मैं ले ही नहीं पाऊंगा. मैं, आप मेरे को आफ्ताब का पूरी कॉस्ट्यूम बना दो, आप मुझे उसकी तरह बना दो, मैं नहीं ले पाऊंगा. अगर आप बोलोगे हाँ अक्षित जैसे करता है वैसे, हाँ तो मैं अपने हिसाब से कर दूंगा. तो अगर मेरे अंदर से चीजें निकल रही हैं तो उसे कोई कॉपी कर ही नहीं सकता. तो कॉम्पिटिटर कोई हुआ ही नहीं, मैं तो अपनी रेस में ही हूं. अगर कॉम्पिटिटर होते तो मैं फॉलोअर के पीछे भागता ना. इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है, निकलना ही नहीं किसी से आगे. खुद को बेटर बनाना. हाँ बस खुद को बेटर बनाना है. खुद से देखना है कि अच्छा हाँ, ये नहीं कि सेल्फ तो है, कॉम्पिटिटर नहीं है. ये नहीं कि सेल्फ में भी कुछ नहीं है. सेल्फ में अगर 250K पे अटकाऊं तो हाँ रियलाइजेशन है कि क्यों अटकाऊं. ये उससे कंपटीशन से नहीं कि वो साढ़े या कोई 400K या 500K पे, तो मुझे तब रियलाइजेशन आया कि यार मैं तो 250K पे हूं. नहीं, ये खुद से आया कि तू क्यों अटका हुआ 1 साल से 250K पे, क्या चीज़ गलत जा रही है. और मैं तब ये नहीं कहता, मुझे ये कहने में वो वाली चीज़ कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वगैरह कुछ नहीं होते भाई. 250K तक तो तेरे एल्गोरिथम सारे सही थे. अब जब तू रुक गया तो तू उस पर डालने लग गया सब कंटेंट का. तो तब मुझे समझने आने लगा, अच्छा तेरा जो तू कंटेंट दे रहा है वो उनके लिए नॉर्मल हो गया बेसिक. अलग क्या दे रहा है. लोगों को लग रहा हो, बहुत लोग जैसे मेरे फेलो फूड ब्लॉगर्स वगैरह कह रहे हैं अक्षय यार आप बहुत अच्छा कंटेंट मार रहे हो. ठीक है, उन्हें लग रहा है अच्छा कंटेंट, और मेरी ऑडियंस के लिए तो वो बेसिक हो गया ना. तो तुझे चेंज करना पड़ेगा. वो कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन में बैठे बैठाए रोटियां वो सेक नहीं पाते ना, कितने दिन सेक लोगे. तो वो तू सोच रहा है अच्छा ये जो तू दे रहा था वही दे दे, और तू बढ़ते भी रहे. तुझे चेंज करना पड़ेगा. तो वो खुद से लड़ाई है कि अच्छा 250K पे तो तुझे 251 पे जाना है. उसके पर्सपेक्टिव में नहीं है कि वो 350 पे, तो फिर तो मैं तो फिर पहले ही हार गया. कि अगर वो 350 पे तो मुझे 100K आने में तो टाइम ही लगेगा, तो मैं मेहनत ही नहीं करूंगा. कि यार इसमें तो अभी टाइम लगेगा. मुझे है कि वो 250K से 251 होना है, या 251 से 252 होना है, वो वाली चीज़ है. तो उसके लिए मुझे पता है कि कंटेंट बनाना है. और हाँ एक और चीज़ है कि हाँ मैं लेजी बहुत हूँ यार इस चीज़ में, कि यार उठ के जाने में, मतलब क्रिएशन करने में या किसी काम को अच्छे से करने में, मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो अच्छे से कर देता हूँ, बट हाँ वो वाला एक ना वो नहीं है, जैसे वो कहते हैं ना कि वो मुझे लाना है. हाँ कंसिस्टेंसी तो अब थोड़ी खत्म ही हो गई है वाली चीज़ है, बट होता है ना कि एक ड्रिल होती है, मतलब उठना है, करना है, शेड्यूल. हाँ वो शेड्यूल वाला वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है. मैं लोगों का देखता हूँ ना कि अच्छा इसका ये सुबह उठ के 8 बजे जा रहा है जॉब वाले से, चाहे 8 बजे जा रहा है जॉब पे, ये इतना वो सब कुछ है. वो मुझे लगता है खुद का बनाना है. बट मुझे पता है कि जिस दिन वो बनेगा मैं सबसे पहले बोर हो जाऊंगा क्योंकि वो मुझे शेड्यूल ही तो बोर करता. तभी तो हम इसमें आते हैं कंटेंट क्रिएशन में, कि वो सेम चीज़ें होना. बट वो यार ज़रूरी है. तो उस चीज़ में मैं लैक करता हूँ. मुझे ये पता है, एक्सेप्टेंस है इस चीज़ की, कि उस चीज़ में मैं लैक करता हूँ. और धीरे धीरे सही करूँगा इस चीज़ को, कि हाँ वो कंसिस्टेंसी, वो जोश, उठ कर जाना वाली चीज़ है. चला गया तो अच्छे से करूँगा, अगर यहाँ आ गया हूँ तो अच्छे से करूँगा, बट वो एक पुश चाहिए होता है मुझे, और वो पुश मेरी मम्मी है. चल उठ निकल वाली चीज़ है. तब आपको लगता है घर वाले होते हैं यार एक्चुअल आपके पुश वाली चीज़. तो उस चीज़ में थोड़ी कमी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ये, अगर आप ये बहुत हम्बलनेस में या उसमें चीज़ में कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि मैं अगर करना चाहूँ या मैं अगर उस जोश से करूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. बट वो ये है कि आप बोल ही सकते हो जब तक आप नहीं कर रहे तो बड़े बोल ना बोलो, बस चलो. सही है. ठीक है अक्षत भाई, ये कन्वर्सेशन मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, और उसके साथ टेक्निकल भी, और एक्चुअली कैंडिड भी. कैंडिड तो बहुत ज़्यादा कैंडिड थी काफ़ी. तो ऑनेस्टली मुझे तो बहुत मज़ा आया.
आई होप आपको भी मज़ा आया हो इस कन्वर्सेशन यार में. मुझे मज़ा आया, मैं लिटरली आपको बताऊँ, मुझे बातें मारने में मज़ा आता है और मुझे आप जैसे होस्ट भी मिल गए या बातूनी दोस्त मिल गए, समझ लो वाली चीज़ है कि हम बातें मार रहे हैं, तो मुझे अच्छा है, मुझे ऐसे बिठा लो यार, मैं 10 घंटे बैठ जाऊँगा, मैं बातें कर लूँगा, वो वाली चीज़ है. तो बहुत बढ़िया डेफिनेटली लगा यार, आपको होस्ट करके, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अनफिल्टर्ड एंड टॉकिंग थिंग्स आउट. एंड यप, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच फॉर आपका. कमिंग ऑन एपी अरे इट पॉडकास्ट. वॉज माई प्लेजर ओनली. थैंक यू थैंक यू सो मच. ब्रो. बाय. थैंक यू सो मच गाइज. अगर आपने ये एपिसोड यहाँ तक देखा है तो मेरा दिल तो ऐसे ही गार्डन गार्डन हो गया आप लोगों को यहाँ तक देखते हुए. अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जिनको भी आप जानते हैं सबके साथ दबा के शेयर करिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कमेंट करिए गाइस. कमेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल थिंग्स. प्लीज़ डू कमेंट and suggest what sort of content you would like to see in future, what sort of people you would like to see in future. एंड उसके अलावा हम हर सैटरडे यानी शनिवार को 7 बजे आप तक पॉडकास्ट पहुंचाते हैं. सो सी यू गाइज नेक्स्ट सैटरडे. टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग एपी पॉडकास्ट.